Guys, welcome back. Rowan again. Welcome back. भाई चंदू। हमारी भाई हेलो। क्या चल रहा है? ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड। हमारी शायद बात लास्ट टाइम सेकंड टेस्ट के बाद हुई थी, आई थिंक। हाँ, सेकंड टेस्ट के बाद हुई थी। उसके बाद तो भाई हमारा वाइट वॉश भी हो चुका है। हम्म। उसके बाद हम T20 सीरीज जीते साउथ अफ्रीका में, विच इज अब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस यार। क्वाइट प्रॉमिसिंग। अनबिलीवेबल यस, वेरी अनबिलीवेबल। वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। हम्म। एंड नाउ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दी BGT। तो हम हम्म। डिस्कशन भी शायद इसी ऑर्डर के थ्रू लेके जाते हैं। स्केरी अ, स्केरी थिंग। हाँ। बीजीटी। तो विल स्टार्ट विद द रिव्यू ऑफ हमारा जो, मतलब बहुत छोटा सेक्शन करते हैं इसको। ये बहुत बात देर हो गई है इस बात के लिए। अपना जो टेस्ट सीरीज हुआ है, हम्म। अगेन जो हमारा टेम्पलेट रहा है, दिस टाइम वी ट्राइड गो विथ थोड़ा स्पिन वाला पिच, जहाँ पे बहुत सारे क्रैक्स एक्सपेक्टेड, ये भी एक्सपेक्टेड था कि हमारे स्पिनर्स बचा के ले जाएंगे। स्पिनर्स ने तो कोशिश तो की, फॉर एग्जांपल जडेजा टुक अ 10 विकेट हॉल, बट देन अगेन द मेन प्रॉब्लम हैज बीन आवर बैटिंग। एंड आई रेड एन इंटरेस्टिंग थिंग, जहाँ पे अनिल कुंबले ने बोला है कि जब तुम्हें पता है तुम्हारे बैट्समैन फॉर्म में नहीं है, क्यों तुम एक रैंक टर्नर पिच बनाने की कोशिश करोगे? व्हाई वुड यू डू दैट? व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? सही सही बात है ना उसकी, अनिल कुंबले की बिल्कुल सही बात है। जब पता है कि ऑलरेडी बैटिंग टीम, बैटिंग लाइनअप उतना टच में नहीं है, तो फिर क्यों वो रिस्क लेना था कि बोल कि स्पिनर। हाँ ठीक है, तुमने स्पिनिंग की पिच बनाई ये सोच के कि भाई न्यूजीलैंड की टीम उतना अच्छा स्पिन को नहीं खेलती है, बट उसी टीम में रचिन रविंद्रा है जो, जहां से उसकी रूट्स आती हैं वो स्पिन है उनमें। प्लस उनके पास भी स्पिनर्स हैं अच्छे। और तुम इतना डेंजरस पिच तो नहीं बना सकते ना कि भाई तुम खुद, तुम्हारे जो क्लासी प्लेयर्स हैं, विराट कोहली है जो स्पिन को इतना अच्छा खेलता है, वो ना खेल पाए। ट्रू। एंड ऐसा नहीं है कि कोहली कोहली अच्छा नहीं खेल रहा था। ऐसा नहीं है कि कोहली अपनी जो जैसे शॉट्स खेलता है वो नहीं खेल पाया। कोहली ने अपने एंड से पूरा ट्राई, बॉल बॉल इतना ज्यादा टर्न होगा, बॉल इतना अनप्रिडिक्टेबल होगा उन सिचुएशंस में, तो कोहली भी अपना आउट ऑफ स्टांस तो जाएगा ही ना यार। एंड कोहली के लिए तो चलो, हम मेन कोहली की ही बात करते हैं बिकॉज कोहली इतने सालों से हमारा स्टार रहा है। बट और बैट्समैन का देखा जाए तो वो जो जो यंगस्टर्स आ रहे हैं जिनके लिए एक सेंटिनर जैसा स्पिनर को, सेंटिनर के बाद और दूसरा कौन था वो, एजाज पटेल। एजाज पटेल जैसे स्पिनर्स को, उनको उनके लिए भी नया है ना खेलना। तो वो उस सिचुएशन में दोनों, मेरे को लगता है ये चीज बोथ वेज कंसीडर नहीं करी गई। बिकॉज कुछ टाइम के बाद तो बैट्समैन को समझ आने लगेगा ना कैसे बॉल खेल खेल रहे हैं, अगर वो फॉर्म में है, टच में है। वो न्यूजीलैंड की टीम के साथ हुआ कि रचिन रविंद्रा कुछ टाइम के बाद वो मैनेज कर पा रहा था कि कैसे शॉट्स खेलने हैं, क्या करना है। लेकिन वही टीम जो जो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स हैं वो नहीं कर पाएंगे ना इतने अच्छे अच्छे से। यार बट उनको तो चाहिए ना कि थोड़ी देर वो खेलें, सॉरी, थोड़ी देर खेलें, पिच पे टाइम स्पेंड करें, बट उतना वो टाइम ही नहीं मिल रहा है उनको खेलने के लिए बिकॉज बॉल इतना घूम रहा है इधर उधर। हम्म। यार बट आई वुड, मैं भी शायद डिसएग्री करूंगा, क्योंकि रणजी से तो अभी प्लेयर्स हमारे निकल के आए, जैसे सरफराज हो गया, जायसवाल भी फॉर दैट मैटर। दे हैव प्लेड इन दिस सॉर्ट ऑफ पिचेस जहां पे तुम एक्सपेक्ट करोगे कि तुम्हारा बॉल टर्न होगा। एंड जहां पे देखा जाए, एजाज पटेल इतना भी मतलब आई माइट बी रॉन्ग, बट इतना भी ब्रिलियंट स्पिनर नहीं है। आई एम प्रीटी मच श्योर कि इंडिया में इसी कैलिबर के तुम्हारे को बहुत सारे स्पिनर मिल जाएंगे। आई एम प्रीटी श्योर कि बैट्समैन को खेलना आता होगा कि स्पिन कैसे खेलते हैं। यार मेरे को लगता है कि बैट्समैन के कैलिबर और स्पिनर की क्वालिटी इतना मैटर नहीं करती, कंपेयरिंग इट टू कि तुम किसी नए बॉलर को खेल रहे हो। क्योंकि हर हर बंदे की हाइट का डिफरेंस होता है, हर बंदे की बॉलिंग एंगल का डिफरेंस होता है। तो वो बॉल पिच किस एंगल से पिच कर रहा है, अब जैसे बुमराह है, बुमराह को खेलना बहुत क्यों डिफिकल्ट है, उसका बॉलिंग एक्शन है, उसका जो एंगल आता है बॉल का वो बहुत डिफिकल्ट, फिर उसका लेट स्विंग या फिर वो जस्ट पिच होते ही स्विंग, वो डिफिकल्ट बनाता है उसकी बॉलिंग को। प्लस उसकी लाइन एंड लेंथ इतना अच्छा है, वो उसको डिफिकल्ट बनाता है। ऐसे ही एजाज पटेल को अगर आप रेगुलर नहीं खेलें, एजाज पटेल आईपीएल नहीं खेलता है। सेंटेनर ठीक है, सेंटेनर को हम कंसीडर करते हैं, पर सेंटेनर का पास बहुत एक्सपीरियंस है जो वो होल्ड करता है, और वो समझ सकता है पिचेस को काफी अच्छे से। जो जो एक्सपीरियंस मेरे को लगता है अभी की इंडियन टीम होल्ड नहीं करती। और इसमें मैं कहता हूँ कि जितना ज्यादा टीम का, हाँ टीम नहीं खेल पाई अच्छा, वो फॉर श्योर टीम रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, लेकिन उतना ही ज्यादा कोचिंग स्टाफ एंड मैनेजमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है। बिकॉज पिचेस भी
दो बोथ वेज नहीं, ऐसा था, ऐसा नहीं था कि बैटिंग के लिए पिच अच्छी है और हमारे बैट्समैन परफॉर्म नहीं कर पाए। बैटिंग के लिए पिच थी ही नहीं, और बॉलिंग के लिए पिच बहुत अच्छी थी। तो उसपे जडेजा ने किया ना प्रूव। अब आर अश्विन है, आर अश्विन पिछले 15 साल से खेल रहा है क्रिकेट, और उसमें से पिछले 10 साल से न्यूजीलैंड के प्लेयर्स उनको नेट्स में खेल रहे हैं। हम्म। आईपीएल में खेल रहे हैं, नेट्स मतलब आईपीएल के नेट्स में, नेट्स में खेल रहे हैं, फिर इतने मैचेस खेल चुका है वो। तो इतना तो धीरे धीरे बॉलर प्रिडिक्टेबल होता है ना। प्लस आर अश्विन, बिकॉज वो इतना बड़ा नाम है, इतना अच्छा प्लेयर है, तो वो ऑब्वियसली उसके साथ, लाइक बुमराह, बुमराह को कैसे खेलते हैं लोग कि भाई इसके 4 ओवर, इसके T20 में इसके 4 ओवर निकाल दो, वनडे में इसके 10 ओवर में तुम 30-40 रन मार लो, बस विकेट मत दो उसको जब तक है, तब तक बाकी 40 ओवर में हम कुछ ना कुछ करके रन मार लेंगे। ये दूसरी टीम की स्ट्रेटेजी रहती है। ऐसे ही यही स्ट्रेटेजी अश्विन के अगेंस्ट भी अपनाई जाती है ना टेस्ट क्रिकेट ट्रू, दैट इज में। ट्रू। सॉरी, यू वर सेइंग समथिंग। नहीं, दैट अगेन विच लीड्स मी टू आस्क कि जहाँ पे आई डोंट नो, मैंने कहीं न्यूज में पढ़ा कि कंसिडरिंग कि अगर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अगर हमारा परफॉर्मेंस नहीं होता है, अगर हम बुरी तरीके से हार सकते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैनेजमेंट माइट थिंक कि हम टेस्ट का कोचिंग स्टाफ अलग कर दे और लिमिटेड ओवर्स का कोचिंग स्टाफ अलग कर दे। मेरे को नहीं पता ये कितना सच है, इस बात में कितना झूठ है, बट इफ दिस व्हाट द मैनेजमेंट थिंक्स, मी पर्सनली आई डोंट थिंक इट वुड बी सच अ बैड आइडिया, कंसिडरिंग फॉर एग्जांपल अगर तुम टेस्ट मैच के लिए सोच रहे हो, दैट वुड बी लक्ष्मण, लॉजिकल चॉइस। अगर किसी को लेकर के, तो वो लक्ष्मण रहेगा, हु आई फील इज फार मोर एक्सपीरियंस एंड हैज दैट टेस्ट मैच का थिंकिंग कैपेबिलिटी कंपेयर टू से फॉर एग्जांपल अ गौतम गंभीर, who no doubt is a very good player, but I still have question, I'm still a bit reserved अगर मैं टेस्ट मैचेस की बात करूं। आई थिंक मेरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पे थोड़ा सा अलग है कंपेयर तुम्हारे से। लाइक कि यार, हमने एक तो गौतम गंभीर को इतना टाइम नहीं दिया है कि वो अपने आप को प्रूव कर सके। उसको गौतम गंभीर ने स्क्रैच से टीम नहीं बनाई, उसको राहुल द्रविड़ की बनी बनाई टीम मिली है, जिसमें वो अभी अभी वो ट्रायल एंड टेस्टिंग चल रही है कि भाई मैं राहुल ने जो टीम बनाई थी, सॉरी, राहुल द्रविड़ ने, उसकी जगह अगर मैं इसको फिट करूं तो वो बेटर परफॉर्म करेगी, या वनडे में मैं इसको फिट करूं तो वो बेटर परफॉर्म करेगा, वो भी टेस्टिंग चल रही है। तो इस इस टेस्ट सीरीज से मैं नहीं मानता ये प्रूव होता है कि गौतम गंभीर को ओवरऑल कोच, या फिर हमें दो अलग अलग कोच रखने चाहिए कि नहीं। मैं, इफ यू आस्क मी पर्सनली, मैं उस फेवर में नहीं हूँ कि दो डिफरेंट कोच होने चाहिए। मुझे लगता है कि बिकॉज एक सिंगल टीम है, एक कोच इतना केपेबल है कि वो 100 प्लेयर को मैनेज कर सके, चाहे वो 3 डिफरेंट फॉर्मेट में 100 प्लेयर क्यों ना खेल रहे हो इंडिया के लिए, वो इतना केपेबल होता है, उसके बाद ही उसको कोचिंग के लिए लाया जाता है। और गंभीर में वो कैपेबिलिटी है, उसने प्रूव किया है। हाँ, इंडियन टीम के लेवल पे नहीं, बट एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन ऑफ हिज आईपीएल टीम और एज अ आईपीएल कोच एंड मेंटोर, उसने वो सब प्रूव किया है। एंड वो, उसके लिए थोड़ा टाइम, उससे टाइम लगेगा, एंड वो टाइम हमें देना चाहिए। एंड आई थिंक बीसीसीआई भी ये कंसीडर कर रहा होगा। बट अगर वो कंसीडर करते हैं नहीं रखने का बीजीटी के बाद, फर्स्टली मेरे को नहीं लगता बीजीटी में इंडिया बहुत बुरा परफॉर्म करेगी कि मतलब हो सकता है, ना जीते, हो सकता है जीत जाए, बट उसके बेस पे हम गौतम गंभीर की कैपेबिलिटी को जज नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है अभी एटलीस्ट उसे 1 साल दिया जाए, बिकॉज अभी हमने T20 वर्ल्ड कप जस्ट अभी खत्म किया, उसके बाद उसको सब कुछ मिला है। तो एटलीस्ट टिल द एंड ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी, जब तक चैंपियंस ट्रॉफी है तब तक आई थिंक उसको टेस्ट करना चाहिए। उसके बाद भी अगर परफॉर्म नहीं करता है तो हाँ, फिर स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने पड़ेंगे बीसीसीआई को, एंड फिर उस हिसाब से कंसिडर करना पड़ेगा कि क्या आगे जाना ऑप्शन, बेटर ऑप्शन है कि नहीं है। ठीक है, बट अगे अभी अभी अगर हमने बात छेड़ ही दी है बीजीटी को, तो लेट्स हम्म। गेट दिस डिस्कशन स्टार्टेड एज वेल। हाँ, हमने सॉरी, एक या और श्योर, पॉइंट, एक और श्योर। पॉइंट कि अगर जैसे अभी हम न्यूजीलैंड सीरीज को देख रहे हैं, हम 3-0 से हार गए। तो ये बहुत शर्मनाक है सभी के लिए, सिर्फ हमारे लिए नहीं, टीम को भी बहुत बुरा लगता है इस चीज के लिए, बिकॉज वो तो सामने फेस कर रहे हैं, पहली बात। और अगर, फॉर इंस्टेंस, अगर हम यही यही 3 मैच की सीरीज हम 2-1 से जीत गए होते आज, तो सब गौतम गंभीर चल रहा होता, है ना। तो वही है, एक
हम हम एज अ फैन हम बहुत बायस्ड हैं। एक सीरीज से हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें किस तरफ जाना है, मुझे लगता है। और ये किसी और के लिए नहीं, मेरे लिए भी यही, मैं भी सेम सेम उस पर फॉलो करता हूँ कि भाई ये परफॉर्म नहीं करा कि कोहली को बाहर निकाल दो, उसको बाहर निकाल दो। बट मुझे लगता है ये सब चीजें थोड़ा टाइम देना चाहिए उन प्लेयर्स को, क्योंकि बहुत उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है कि वो वहां बैठ सके, वो खेल सके अग्रीड, इंडिया के लिए। एग्रीड, हम्म। बट देन आई ऑल्सो फील, मेरे को एक्चुअली क्या फील हो रहा है कि जिस, मेरे को यार हार गए सीरीज घर पे, मेरे को उससे उतना प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ की मेरे को इतना प्रॉब्लम है कि किस तरीके से हारे, क्योंकि मेरे को फाइट बैक, एक्सेप्ट फ्रॉम दैट वन इनिंग्स जहाँ पे पंट और शायद सरफराज खेल रहे थे, उसके बाद मेरे को इंडिया का फाइट बैक पूरे सीरीज में मेरे को कहीं भी नहीं दिखा है। एंड मेरे को सिर्फ उस चीज से प्रॉब्लम है कि क्या माइंडसेट, क्या क्या टेम्पलेट आप सोच के जा रहे हो। जैसे कि जिस तरीके से रोहित शर्मा आउट हुआ है, जिस तरीके से सरफराज खान आउट हुआ, फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव ए हाईलाइट ऑफ द डिसमिस, पूरे पूरे ग्राउंड में एक स्क्वायर लेग का बंदा था स्पिनर के लिए, प्लान करके आया कि सबको पता है सरफराज स्वीप मारेगा। हम्म। यार तुम रणजी खेल के आए हो, तुमको पता है तुमको टेस्ट मैच सेव करना है तुम्हारी कंट्री के लिए, व्हाई वुड यू वांट टू स्वीप जब तुमको पता है कि स्क्वायर लेग में है फील्डर। इतना भी क्या जरूरी है तुमको एग्रेशन दिखाने के लिए? चल, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान भी लेता हूँ सरफराज अभी बहुत अर्ली है टेस्ट करियर में। रोहित शर्मा, क्या जरूरत है लंबे हिट लगाने की टेस्ट मैच में? आई डोंट, मतलब एक फॉर्मेट में अगर एक टेम्पलेट चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल हमारा वर्ल्ड कप में, वो टेम्पलेट बहुत बढ़िया चला रोहित शर्मा का, जहाँ पे उसने ही टुक द अटैक। पहले पावर प्ले में हमारे ऑलमोस्ट हर मैच में 80 रन 90 रन बने हैं। फॉर्मेट अलग है, तुम्हारा टेम्पलेट भी अलग होना चाहिए आइडियली, इज व्हाट आई फील। क्या, आई डोंट नो, वहाँ पे हम लैक कर रहे हैं। इज देयर नो कम्युनिकेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द कैप्टन एंड द टीम? कि या फिर ये कैरी करना चाहते हैं यही टेम्पलेट कि हम एग्रेसिव खेलेंगे जैसे बैसबॉल चल रहा है, दैट वी वांट टू शो सम एग्रेशन? क्योंकि पता चल रहा है बाहर वाले जो लोग भी बैठे हैं, अगर बाहर वाले को दिख रहा है तो आई एम श्योर टीम वाले को भी दिख ही रहा होगा कि यार हमारे बैट्समैन फॉर्म में नहीं है। यू वांट टू टेक सम टाइम। एंड इससे भी यार मेरे हिसाब से इफेक्ट रणजी प्लेयर्स पे भी पड़ रहा है। जितना मैंने रणजी मैचेस कुछ कुछ फॉलो किया है जहाँ पे दिलीप ट्रॉफी वगैरह चल रहा था, वहां पे भी बैट्समैन आर लाइक, मेरे को क्विक स्टार्ट, मेरे को पुराना बॉल बनाना है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव सीन, आई थिंक इट वाज रियान पराग, और इवन फॉर दैट मैटर ऋतुराज गायकवाड़, दे रियान वर मोर पराग। कंसर्न्ड विथ व्हाट इज माई स्ट्राइक रेट, मैं दूसरा बॉल को, अगले बॉल को मैं कहाँ मारूंगा, instead of wanting to carry on that innings, make those 40s and 50s count to make those 150s and 200s, जो टिपिकली टेस्ट मैच में होना चाहिए हमारा माइंडसेट। आई वांट टू अंडरस्टैंड कि करंट टीम का माइंडसेट क्या है एंड ये लोग क्या सोच रहे हैं, इज व्हाट आई एम इंट्रीग्ड। मुझे लगता है कि ये जो माइंडसेट है ना, ये सिर्फ सिर्फ टीम से नहीं आता। ये टीम के 10 प्लेयर्स डिसाइड नहीं करते कि मेरे को आज अच्छा एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, मुझे इस मैच में 2020 में या फिर आईपीएल में या फिर ओडीआई में एग्रेसिव क्रिकेट खेलना है। ये इशू आता है मैनेजमेंट से। एंड इसका मेरे को लगता है एक बड़ा रीजन ये है कि टेस्ट मैच को उतनी प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है जितना जितना टी20 को ओडीआईस को दिया जा रहा है। हाँ ठीक है, टी20 ओडीआईस को देना सेंस बनता है क्योंकि रेवेन्यू जनरेटिंग फैक्ट बन गया है। बट मुझे लगता है आज भी इंडिया में, इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में बहुत क्राउड है, पीपल लाइक अस, जो जिनको, भाई हम 90s किड्स हैं, हमें हमें पता है जो क्रिकेट का कोर आता है वो टेस्ट से आता है ना। तो हमारे लिए टेस्ट, मेरे लिए तो पर्सनली टेस्ट इज अ प्रायोरिटी ओवर ओडीआईस और टी20। मेरे लिए कोहली 100 रन मारेगा लेकिन 1.5 दिन खेल के जाएगा, वो मेरे लिए इस बहुत बड़ी बात है कंपेयरिंग इट टू कोहली की 5 सेंचुरीज टी20 में। इंडिया इंडिया 600 रन स्कोर करेगा जिसमें दो तीन सेंचुरीज मारी हैं तीन प्लेयर्स ने, या केएल राहुल के 200, रोहित शर्मा का 200 या किसी का 200 है, कंपेयरिंग इट टू अ सीरीज विन इन टी20, वो मेरे लिए प्रायोरिटी है। तो वो चीज मुझे लगता है बीसीसीआई नहीं समझ रहा है, और वो थोड़ा रेवेन्यू की तरफ जैसे जैसे मूव कर रहा है, वो एक इशू है टीम इंडिया के लिए। और और मुझे लगता है वही चीज रणजी में दिखाई दे रहा है, बिकॉज रणजी में भी प्लेयर्स को समझ आ रहा है कि हमारा सिलेक्शन तब होगा जब हमारा रन रेट बेटर है, और सॉरी स्ट्राइक रेट बेटर है कंपेयर टू हम कितना स्कोर कर रहे हैं। लाइक मुझे लगता है लास्ट लास्ट मुझे जो याद है, पृथ्वी शॉ का था जिसने कुछ
बहुत बहुत बड़ा स्कोर मारा था लास्ट 14-15 साल की एज में, जिसकी वजह से ही बिकेम अ नेम कि सचिन से कंपेयर करने लगे थे। उसके बाद मुझे नहीं लगता कोई नया लड़का आया है, या एक शायद एक और लड़का था कोई अभी है, एक जिसने दो ऐसे मैंने ही पढ़े, एक दो दो तीन मैंने सौ पढ़े। 200-300 स्कोर किया है, बट वो बात वो नहीं आ रहा है ना कि उसके बेस पे। एक तो उनको लाइमलाइट नहीं, अगर है तो उनको इतनी लाइमलाइट नहीं मिल रही है, क्योंकि वो प्रायोरिटी खत्म हो गई है उस चीज से, कि कोई 400 स्कोर करता है, कोई 500 स्कोर करता है, कोई पूरे 3 दिन खेलता है या कोई पूरे 2 दिन खेलता है, वो उनकी प्रायोरिटी खत्म हो गई है। तो मुझे लगता है बीसीसीआई को टेस्ट मैच को पुश करने, नॉट ओनली बीसीसीआई, आईसीसी को टेस्ट मैच को प्रायोरिटी देना जरूरी है। हाँ, वो अपनी तरफ से एफर्ट मार रहे हैं। उन्होंने उन्होंने टेस्ट चैंपियनशिप लाके उन्होंने ये कोशिश करी है कि वो उस लेवल पे आ सके। बट मुझे लगता है कि आज भी नंबर ऑफ टेस्ट मैच जो एक साल में एक टीम खेलती है वो बढ़ने चाहिए। क्योंकि यार तुम्हारी क्लास, तुम्हारा फॉर्म, तुम्हारा लेवल ऑफ क्रिकेट वो बहुत इंप्रूव होता है टेस्ट क्रिकेट से, कंपेयरिंग इट टू। अब तो ओडीआई भी यार, पहले था कि ओडीआई ठीक है, ओडीआई में भी सचिन तेंदुलकर को अगर 100 बॉल खेलनी है तो उसको सचिन तेंदुलकर बनना है। पहले उसको सचिन होना चाहिए कि वो उतनी बॉल डिफेंड कर सके, पहले 10 ओवर निकाल सके, 15 ओवर निकाल सके, फिर वो मार सके, या 70-80 के स्ट्राइक रेट से वो स्कोर करके सेंचुरी मार सके। आजकल वो नहीं रहा है, पहले 15 ओवर 20 ओवर में लोग 70-80 मार के आउट हो जाते हैं। तो वो ओडीआई इसको मैं कंसीडर नहीं करता। वहीं पे टेस्ट क्रिकेट आता है। हाँ, टेस्ट क्रिकेट भी लोग एग्रेसिव खेलते हैं, बेसबॉल ठीक है खेलते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इंडिया ऐसी टीम है जिसको बेसबॉल की तरफ मूव करना चाहिए। बिकॉज इंडियन टीम उस लेवल ऑफ प्लेयर्स आते हैं जो जो टाइम स्पेंड कर सकते हैं पिच पे, कंपेयरिंग इट टू इंग्लैंड के प्लेयर्स जो बेसबॉल में लगे हुए हैं। उनको उनका टारगेट ही नहीं है, उनको 100 ओवर में एक दिन में उनको 400-500 रन मारने हैं। क्यों मारने हैं लेकिन? यार वही क्यों चीज मेरे मैंने को पहले दिन क्यों मेरे को पहले दिन 396 मार के टीम को डिक्लेयर करना है और मैच हारना है? यार वही मैंने पढ़ा, शायद पढ़ा भी नहीं, सुना मैंने कि शायद विराट कोहली ने बोला कि a good test batsman can always become a good ODI batsman and a good T20 यस। batsman, but a very good T20 batsman might find it difficult to become a यस। good test batsman। शायद ये क्रिस गेल ने बोला कि द्रविड़ चाहे कभी भी मेरी तरह खेल सकता है, बट मैं द्रविड़ की तरह कभी भी नहीं खेल सकता। हाँ, तो वो तो फैक्ट है ना यार, वो फैक्ट है। जब तुम्हारे पास पेशेंस है तो तुम अपने पेशेंस से एग्रेसिव हो सकते हो, पर तुम एग्रेशन से वापस पेशेंस पे नहीं आ सकते। वो बहुत डिफिकल्ट है। और कोहली, मेरे को लगता है कोहली हमारा वन ऑफ दोज प्लेयर्स है इंडियन टीम में जो दोनों तीनों लेवल पे बहुत अच्छा खेल लेता है। और वो रहने और मैं आई एम टेलिंग यू, कोहली कोहली भरा हुआ है बहुत, और वो दिखेगा बीजीटी में, 100% दिखेगा। कोहली कोहली को बहुत पसंद है ऑस्ट्रेलिया। कोहली के लिए वो होम की तरह है ऑस्ट्रेलिया, जहां पे उसको पसंद है मारना उनको। बिकॉज उसको उसका एनवायरनमेंट मिलता है ना। उसको चाहिए एग्रेशन थोड़ा, दूसरी टीम से एग्रेशन मिले, दूसरी टीम को उंगली करे, ताकि इसमें थोड़ी बढ़ती है कि हाँ, नाउ आई विल प्रूव प्रूव माई सेल्फ टू यू कि मैं कौन हूँ। तो वो यार मुझे लगता है वो देखने को मिलने वाला है हमें बिल्कुल बीजीटी में। ट्रू। ऑन दैट नोट, अगर बात छेड़ी गई तो बीजीडी पे आ ही जाते हैं। तो हाँ, 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 हाँ। स्टार्टिंग से पहला टेस्ट पर्थ में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, पर्थ में है पहला टेस्ट, बहुत बाउंसी पिच होने वाली है। हाँ, हाँ। एंड ऑन दैट पॉइंट रोहित शर्मा का स्टिल वी आर नॉट श्योर इफ ही विल बी हाँ, अवेलेबल और नॉट। रोहित, ऑल्दो आई उनका, थिंक फर्स्टली कुछ कंग्रेचुलेशंस। इंजरी का नहीं इशू नहीं है या नहीं फिर? नहीं, कंग्रेचुलेशंस रोहित शर्मा का बेटा हुआ है, तो दैट इज अच्छा, आई ऑलरेडी डन। आई अमेजिंग। थिंक ही वाज बोर्न डे बिफोर यस्टरडे और यस्टरडे, आई एम नॉट श्योर, बट ओके। कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट। इसीलिए आई एम स्टिल नॉट श्योर इफ he'll be back for the before in time for the first test, but if he is back, it will be a huge boost for India. If not, मुझे लगता है पहले 2 टेस्ट के लिए ही विल नॉट बी अवेलेबल। दो हाँ, टेस्ट इज व्हाट आई हैव हर्ड। एग्जैक्टली इफ नॉट, मेरे को नाउ आई हैव सीरियस इश्यूज, क्योंकि अभी मैंने ये पढ़ा कि गिल भी नहीं खेलने वाला फर्स्ट टेस्ट, क्योंकि वो फिंगर इंजरी से आउट हुआ है, उसको हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ है ड्यूरिंग स्लिप कैचिंग, उसका कुछ तो थंब इंजरी हुआ है, तो ही इज ये क्या ऑल्सो होता है आउट। इंडियन क्रिकेटर्स को क्या होता है ऑस्ट्रेलिया जाते ही? तो ही इज ऑल्सो आउट फॉर द फर्स्ट टेस्ट। अभी केएल राहुल के बॉल लगी है, तो हाँ वो ठीक है। तो बट केएल राहुल के भी अभी प्रैक्टिस मैच अभी में बॉल लगी है फर्स्ट डे में। एग्जैक्टली अभी हम अगर थोड़ा बैटिंग लाइनअप के बारे में अगर हम सोचे, कंसिडरिंग कि रोहित शर्मा नहीं खेलने वाला है और गिल नहीं खेलने हम्म। वाला है फॉर द फर्स्ट टेस्ट, आई एम नॉट श्योर कि बैटिंग लाइनअप क्या हो, क्योंकि ऑब्वियसली विल हैव जायसवाल who's open,
नाउ मैं, अगर गिल हो रहा होता तो आई वुड से गिल एंड जायसवाल ओपनिंग, देन प्ले राहुल एट वन फॉर डाउन, श्योर। वुड हैव फॉर मेड मोर श्योर सेंस, यस। बट कंसिडरिंग कि गिल हाँ। भी नहीं है अभी, तुम्हारे पास अभी कोई ऑप्शन ही नहीं है, एंड यू विल हैव टू प्ले चॉइस वन ईश्वरन, कि तुम्हारा ऑलरेडी बैकअप ओपनर है। चॉइस टू ऋतुराज गायकवाड़, जो दोनों ने स्कोर नहीं ऋतुराज किया। गायकवाड़ गया है नहीं गया है? हाँ है, ए टूर में तो है, तो अगर गिल इंजर्ड है तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि उनको हाँ। खींच लेंगे मेन स्क्वाड में। एंड ऑप्शन थ्री, विच विल बी वेरी सरप्राइजिंग, बट मेरे को चलेगा ऑप्शन, इज टू मेक ध्रुव जुरैल ओपन द बैटिंग, जो मुझे इंडिया लगता ने है ऑलरेडी करा हुआ है ये। इफ यू रिमेम्बर 2017 में जब हम इंग्लैंड टूर कर रहे थे, फॉर वन ऑफ द मैचेस आई थिंक दे मेड हनुमा विहारी ओपन द बैटिंग, क्योंकि हमारे मुझे ओपनर्स का कुछ प्रॉब्लम था। मेमोरी में नहीं। uh, हनुमा ओपन द बैटिंग, ही स्टेड देयर फॉर आई डोंट नो 10 या 12 ओवर्स, उन्होंने रन कम बनाए, बट ही मेड श्योर कि वो नया बॉल का शाइन निकल जाए। तो हाँ। इंडिया हैज डन दैट बिफोर, सो आई विल बी अ सरप्राइज, बट इतना अनएक्सपेक्टेड कॉल नहीं होगा मेरे लिए अगर ध्रुव जुरैल टॉप ऑर्डर में खेला तो, बिकॉज मुझे लगता है सॉरी प्लीज कंटिन्यू सॉरी। बिकॉज गोइंग बाय द ऑस्ट्रेलिया ए का जो स्कोर कार्ड है, ध्रुव जुरैल हैज परफॉर्म्ड इन बोथ द इनिंग्स, एंड मतलब सब पूरी दुनिया ही बोल रही है खिला लो ध्रुव जुरैल को, इट मेक्स सेंस फॉर हिम टू प्ले, सो आई डोंट थिंक इट विल बी दैट बैड ऑफ एन आइडिया इफ ही प्लेज। मुझे लगता है कि टीम लाइनअप में हाँ, तो यू सेड थ्री ऑप्शंस ना। ईश्वरन, सेकंड वन। ईश्वरन एंड जायसवाल, जायसवाल एंड ऋतुराज। ईश्वरन, ऋतुराज। तो आई एम नॉट अगेन, अब गिल के ना होने से आई डोंट नो क्या चेंजेस आएंगे। तो हो सकता है ऋतुराज को कंसीडर किया जाए, बट आई एम स्टिल वॉविंग फॉर केएल राहुल। जो तू ये चौथा जो ऑप्शन होना चाहिए वो केएल राहुल है। टू ओपन। बिकॉज केएल राहुल, हाँ, टू ओपन विद जायसवाल। क्यों? बिकॉज केएल राहुल इज somebody जिसके पास एक्सपीरियंस है। उसने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, तीनों कंट्रीज में सेंचुरीज मारी हुई हैं। हाँ, मिडिल ऑर्डर में मारी है, बट उसके पास जितना एक्सपीरियंस है, जितना वो बॉल को कंट्रोल करना है एंड बाउंसी पिचेस पे जैसा वो खेलता है। तो मुझे लगता है केएल राहुल बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा इंडिया के लिए। एंड ईश्वरन, अगर अगर ऑप्शन आता है ईश्वरन और केएल राहुल में से किसी एक को खिलाने का, तो मुझे लगता है केएल राहुल प्रायोरिटी होनी चाहिए। हाँ, ईश्वरन को आगे चांस मिले, बट फर्स्ट टेस्ट में आई विल नॉट सजेस्ट कि ईश्वरन को वो प्रायोरिटी देनी चाहिए ओवर केएल राहुल। यार बट कंसिडरिंग रोहित नहीं है, वुड यू नॉट प्रिफर टू हैव राहुल इन द मिडिल ऑर्डर, सो दैट तुम्हारा मिडिल ऑर्डर थोड़ा स्ट्रेंथन हो विथ यार, कोहली, पंट एंड राहुल? आई थिंक कोहली मिडिल ऑर्डर, आई मीन अगर तुम ऐसे पूछेंगे तो वैसे तो आई से केएल राहुल एंड यश जायसवाल टू ओपन। और बिकॉज गिल नहीं है, तो ऋतुराज या सॉरी ईश्वरन, ऋतुराज या ईश्वरन को फर्स्ट डाउन आना चाहिए, कोहली सेकंड डाउन। उसके बाद हमारे पास सरफराज है, उसके बाद हमारे पास ऋषभ पंत है। तो यार वो सब आने चाहिए, उसके बाद वी कैन कंसीडर कि हमें ध्रुव जुरैल को अगर वो टीम में है, विच इज वो, जो कि एक बहुत बुरा ऑप्शन नहीं है। हाँ, ध्रुव जुरैल को हम सिर्फ कीपर की तरह, इवन इफ वी आर प्लेइंग हिम एज अ फील्डर एंड अ बॉल बैट्समैन, तो मेरे को लगता है वो भी वैलिड पॉइंट है, बिकॉज बाउंसी पिचेस पे बैट्समैन की जरूरत पड़ने वाली है इंडिया को। यार बट एंड मैं, देन हमारा जो बॉलिंग आता है, स्पिनर और एक एक स्पिनर। आई सजेस्ट एक स्पिनर एंड तीन चार फास्ट फास्ट, बॉलर्स। हाँ, फोर फास्ट बॉलर्स। एग्रीड, बट कंसिडरिंग कि जो ऑस्ट्रेलिया का ट्रेडिशनली थोड़ी जब शाइन चली जाती है 30-40 ओवर्स के बाद, यू हैव दैट स्पिनर्स कमिंग टू द प्ले, जैसे नेथन लायन हो गया, एंड 40, अगर 40-45 ओवर्स के बाद भी देखें तो थोड़ा रिवर्स स्विंग वगैरह भी अगर कंट्रोल में, अगर शाइन का बॉल का कंडीशन अच्छा है, तो हमने रिवर्स को स्विंग का भी स्कोप देखा है। तो आई वुड मे बी रादर प्रिफर कि हमारा थोड़ा मिडिल ऑर्डर थोड़ा सोलिडिफाई हो, जैसे अगर मैं तुम्हारा ऑप्शन ले लूं, तो यू आर सेइंग कि राहुल to open, and then you would have Kohli at four, Punt at five, which obviously would be the best choice. ना, Six पंत पे आई थिंक again, सरफराज एट 5। that is where I think my problem is. I would rather maybe bench Sarfaraz for one or a couple of tests, क्योंकि यार आई वुड वांट, स्पेशली जब तुम्हारे पास अगर रोहित नहीं है, तुम्हारा नेक्स्ट फिगर जिसको तुम अगर देखोगे फॉर सेवियर इज विराट कोहली, क्योंकि विराट कोहली अगर गया विथ राहुल ओपनिंग, देन वर्चुअली तुम्हारे पास तुम्हारी बैटिंग खत्म हो गई, विथ ओनली द गाय लेफ्ट इज से तुम्हारा पंट एंड देन जडेजा। एंड मतलब बीइंग द फर्स्ट ओवर ऑफ सरफराज, मैं उतना ज्यादा शायद मैं
मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता उस पे कि यार ये आके हमको 100 सेंचुरी मार के दे देगा, टेस्ट मैच बचा लेगा। उतना प्रेशर फिर उस पर डालना आई डोंट थिंक वुड बी राइट। इसीलिए मैं बोल रहा था कि मे बी बेंच हिम फॉर वन टेस्ट मैच जब तक रोहित नहीं आता है। एंड वंस रोहित इज बैक लेट राहुल तो वैसे भी क्योंकि 5 या 6 पे ही होगा। देन तुम्हारे पास थोड़ा है ना वो अपॉर्चुनिटी मिल जाता है टू एक्सपेरिमेंट, या फिर तुम्हारे पास थोड़ा रूम मिल जाए क्योंकि तुम्हारे पास अश्योरिटी है एट द टॉप विद रोहित शर्मा है, बीच में तुम्हारे पास कोहली है, पंट है, राहुल है। फिर उनके बीच में यू कैन ब्लड दीज यंगस्टर्स जैसे सरफराज हो गया, ये ध्रुव जुरैल हो गया, क्योंकि तुम्हारा इस साइड भी थोड़ा क्वेश्चन मिलेगा, इस साइड भी तुमको थोड़ा क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि बहुत बड़ा सीरीज है। मेरा उस थिंकिंग विश्व में थिंकिंग है। व्हाट डू यू थिंक? मुझे मुझे लगता है, मीन वी कैन ऑलवेज एग्री टू डिसएग्री विद ईच अदर, बट मुझे लगता है कि केएल राहुल के लिए ओपनिंग पोजीशन एक बहुत अच्छा वो रहेगा, बिकॉज उसने उसने टेस्ट में नहीं, ना सही टेस्ट में इतना ओपन नहीं किया है, बट नहीं उसने यार, ओपनर ही था वो वनडेज में। टेस्ट में। वो टेस्ट में तो ओपनर ही था ना, जितना उसमें मेरे को ऑस्ट्रेलिया मेरे में को सेंचुरी, इंग्लैंड में सेंचुरी, सारे ओपनिंग में बनाई नहीं थी नहीं, उसने। मिडिल ऑर्डर में मारेंगे सारी सेंचुरी, उसकी सारी मिडिल ऑर्डर में है। सेकंड सेकंड थर्ड डाउन खेलता है आफ्टर कोहली। टेस्ट में हाँ। मिडिल ऑर्डर तो एक या दो ही सेंचुरी है उसकी। कहाँ है दो? एक से दो, एक दो से तीन बढ़ के है तीन नहीं उसकी। इंटरनेशनल तीन इंटरनेशनल सेंचुरीज हैं, वो तीनों मिडिल ऑर्डर में है उसकी। नहीं यार, ओपन क्या में बात कर ओपन में रहे ही तुम? हैज नॉट स्कोर। टेस्ट में नहीं नहीं, टेस्ट में उसने एज एन ओपनर सेंचुरी। अरे उसकी पहली, इंटरनेशनल सेंचुरी नहीं है। उसकी पहली इंटरनेशनल सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया में एमसीजी में थी, ओपनिंग कर रहा था वो। क्या इंडिया में बात है कर? उसकी सेंचुरी, जिसमें उसने 149, एक 199 भी है। वो एज एन ओपनर है आई थिंक। 199 वाली ओपनर में है। जो उसने पहली टेस्ट सेंचुरी बनाई इट वाज इन ऑस्ट्रेलिया। उसने तो हो डेब्यू, सकता है, मेरे को उसके मेरे को बाद मेरे उसने को जो 149 बनाई ओवल में दैट वाज आल्सो ओपनिंग ओनली। तो फिर मेरे को लगता है मेरे को कोई मिस्टेक हुआ होगा। चल, एनीवेज, बट हाँ, तो यू आर प्रूविंग माई पॉइंट राइट, हाँ। के एल राहुल अरे शुड ओपन। आई डोंट माइंड, बट देन अगेन माय प्रॉब्लम बीइंग कि क्यों छेड़ना है बेचारे को? अगर तुमने सोच लिया है कि ये बंदा हमारा 4 डाउन खेलेगा, वापस तुम छेड़ के उसको ओपनिंग ले आओगे? एक टेस्ट मैच के बाद नहीं रोहित यार, आएगा, वापस उसको छेड़ के 4 डाउन मुझे ले लगता है आओगे? के एल राहुल, आई वाज अभी रिसेंटली मैं के एल राहुल का एक पॉडकास्ट देख रहा था। तो मैंने आई भी थिंक देखा हो। उसने वो इमेज बनाई है कि फ्लोटर वाली। ही इज केपेबल ऑफ प्लेइंग एट एवरी पोजीशन। बाय एवरी पोजीशन आई मीन, फर्स्ट डाउन आ जाएगा, ओपन कर लेगा, फर्स्ट डाउन आ जाएगा, फिर नीचे लोअर ऑर्डर में अगर उसको सिक्स डाउन भी आना है, फिफ्थ डाउन भी आना है, सिक्स डाउन में आफ्टर ऋषभ पंत, तो वो भी आ जाएगा। तो मेरे को लगता है लाइनअप होना चाहिए ऑब्वियसली, यशस्वी एंड राहुल टू ओपन, है ना। अब वो जो डिसीजन लेती है टीम लेती है, बट मेरे को लगता है ये होना चाहिए, राहुल टू ओपन, कोहली शुड बी सेकंड डाउन एज ऑलवेज, एंड ऋषभ पंत शुड बी 4 डाउन। एटलीस्ट फिफ्थ डाउन, नहीं फोर्थ डाउन में। ध्रुव जुरैल शुड कम, अगर ध्रुव जुरैल इज प्लेइंग, नहीं तो ध्रुव जुरैल की जगह देयर विल बी समबडी एल्स, बी इट, आई थिंक राणा विल प्ले, और नीतीश नहीं राणा यार, पंट ऑलराउंडर। तो इंडिया में भी 4 डाउन ही आता है। आई थिंक उसका पंट का तो नंबर 6 फिक्स है मेरे हिसाब से। मुझे लगता है कि वो जैसे वो करते हैं वो होगा, मतलब एक मेरे को लगता है कोहली और पंत के बीच में दो बैट्समैन और फिट होने चाहिए, दो? अच्छा। ताकि, हाँ, दो बैट्समैन, सॉरी, दो बैट्समैन फिट होने चाहिए, ताकि इंडिया को इतना कुशन मिल रहा है कि वो अपना सब कुछ मैनेज हो सके। एक सेंस पॉसिबल, क्योंकि कंसिडरिंग कि तुम्हारा जडेजा भी होगा, आई एम गेसिंग 5 डाउन, तो एक्सपीरियंस रहेगा तुम्हारे पास फोर ऑर्डर के पास भी, क्योंकि जडेजा 7 पे होगा। आई एम गेसिंग अश्विन, तो अगर जडेजा खेल रहे तो अश्विन खेलेगा नहीं, अनलेस पिच ही उस पे ऐसी मैं मिल तो, गई है। हाँ, पिच पिच पे डिपेंड करेगा वेदर जडेजा को खेलना चाहिए या अश्विन को खेलना चाहिए। मैं तो सपोर्ट कर, जडेजा तो हमें खेलेगा ही फॉर हमें श्योर। बैट्समैन चाहिए, तो जडेजा को खेलना चाहिए, वो ऑब्वियसली हमें चाहिए ही। लेकिन अगर मैं अगर हमें एक फुल टाइम बॉलर चाहिए, तो मेरे को लगता है अश्विन को टीम में होना चाहिए, कंपेयरिंग इट टू जडेजा, बिकॉज उसके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है ऑस्ट्रेलिया में उसके पास। और अश्विन एक बैट्समैन की तरह भी एक्ट कर सकता है, मतलब नॉट अ फुल टाइम बैट्समैन, बट हाँ, वो खेल सकता है उन सिचुएशंस में, प्लस वो स्टे कर लेता है पिच पे। यार आई हैव एन इंटरेस्टिंग लास्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, उसके बाद आई बिलीव तुम्हारे पास बहुत सारे एनालिसिस भी है, तो आई विल गिव यू जी। द एंटायर स्पेस। हम्म। कंसिडरिंग कि जो न्यूजीलैंड टेस्ट में जो हमने वॉशिंगटन का परफॉर्मेंस देखा है, इफ हम्म। यू वर इन द टीम मैनेजमेंट एंड हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर तुम्हारे पास पूरा कंट्रोल रहता टीम का,
जी। एंड ऑल्सो द कैप्टन सेज कि वी वुड लाइक टू गो अहेड, जो भी तुम टीम चूज करोगे, वुड यू बी टेम्पटेड टू प्ले अ वॉशिंगटन सुंदर इन द टॉप 7, कंसिडरिंग कि वो बहुत ही अच्छा बैट्समैन है मेरी आंखों में तो एटलीस्ट, क्योंकि जब इंडियन टीम में अभी आने के पहले भी जो दिलीप ट्रॉफी खेल रहा था, ही स्कोर्ड ए सेंचुरी एंड ही वाज बैटिंग एट वन ड्रॉप, वन डाउन आया था वो टेस्ट मैच में। वुड यू कंसिडर हिम प्लेइंग एट, आई डोंट नो, 5 डाउन या 6 डाउन, जस्ट आफ्टर ऋषभ पंत या फिर जस्ट बिफोर पंत, जैसे भी कर लो, बिकॉज ही इज यार समवन हु इज एग्जैक्टली इन वेरी गुड फॉर्म with the ball, with the bat. Why not utilize him when he is in a purple patch and make him play जहाँ पे already वो गाबा टेस्ट में he has played such a big part. Would you be tempted to play him? सो इसके लिए आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन कि वॉशिंगटन और ध्रुव जुरैल, इफ uh, यू हैव वन चॉइस टू मेक, वन ऑप्शन टू मेक, टू चूज। which position? अब मेरे को लाइनअप बता दे, एक स्पॉट में फिल कर लूँ। ठीक है। ओके, केएल राहुल, जायसवाल, गायकवाड और ईश्वरन। ईश्वरन, कोहली, सरफराज, डैश। ऋषभ पंत ओके। एंड देन उसके बाद का कौन आने वाला? एंड उसके बाद मेरे बॉलर्स का ऑप्शंस क्या है? जडेजा। बॉलर्स बॉलर्स में ये एक स्लॉट को छोड़ के जडेजा और अश्विन का ऑप्शन है। नहीं, उसके बाद जडेजा और उसके अश्विन नहीं। जडेजा और अश्विन नहीं, यू हैव टू नहीं, चूज। दोनों नहीं खेलेंगे, जडेजा या अश्विन खेलेगा नहीं, फॉर वो श्योर। इसीलिए बोल रहा हूँ ना, बी प्रिसाइज, जडेजा की अश्विन, चूज अच्छा, वन। ठीक, अश्विन। अश्विन होगा तो आई विल से डेफिनेटली ध्रुव अश्विन। जुरैल। नो अश्विन। नो ब्रेनर। मेरे को मेरी टीम में दो ऑफ स्पिनर क्यों चाहिए? हाँ, सीधी तो बात है। मेरे को लगता है अश्विन होगा तो ध्रुव जुरैल खेलना चाहिए, और अश्विन नहीं भी होगा, जडेजा जडेजा भी है तो भी ध्रुव जुरैल खेलना चाहिए, बिकॉज अगेन ऑस्ट्रेलिया है, बाउंसी पिचेस हैं, स्पिनर्स के लिए उतना नहीं है। मतलब एटलीस्ट फॉर अ न्यू स्पिनर जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेकर आ रहा है और एक ही टूर किया ऑस्ट्रेलिया का, उसके लिए इतना कुछ नहीं होगा जो एक नेथन लायन निकाल सकता है उस पिच पे, और जो एक अश्विन या जो एक जडेजा निकाल सकता है। तो ध्रुव जुरैल को खिलाना चाहिए, बिकॉज फुल टाइम बैट्समैन है ना, फुल टाइम बैट्समैन एंड कीपर का ऑप्शन, बैकअप ऑप्शन फॉर कीपर, जो मेरे को लगता है नहीं भी होगा तो वो प्रायोरिटी नहीं है कीपर का ऑप्शन। उसके बाद आता है अपना बॉलिंग में बुमराह, बुमराह सिराज तो फॉर श्योर है ही टीम में। आकाशदीप। बुमराह सिराज के अलावा आकाशदीप। नीतीश, आकाश, सॉरी यस, आकाशदीप। आकाशदीप मेरे को लगता है बहुत अच्छा चॉइस रहेगी इंडियन टीम के लिए इन पिचेस पे। आई एम नॉट श्योर सैनी सैनी नहीं है। नहीं है शायद, आई सैनी थिंक इज टीम नॉट में इन वो द बस ए पार्ट ऑफ द टीम ऑल्सो। प्रैक्टिस मैच में खेलने गया है सैनी। प्रसिद्ध कृष्णा है हाँ। आई थिंक। हाँ, प्रसिद्ध कृष्णा है, बट आई विल स्टिल चूज कि आकाशदीप को प्रसिद्ध कृष्णा के ऊपर रखना चाहिए, बिकॉज आकाशदीप वो फॉर श्योर। उस लेंथ पे बॉल डालता है कि तुम्हें वो पुश करेगा ड्राइव करने के लिए, और वहीं जहां वो पुश करेगा तुम्हें ड्राइव करने के लिए, वो स्लिप्स में कैचेज आने वाले हैं, है ना। और ट्रू। बिकॉज बाउंसी पिचेस हैं तो वो बॉल मिडिल नहीं होने वाली है। वो जो नॉर्मली नॉर्मली गुड लेंथ की बॉल जो तुम्हारे बैट पे मिडिल आनी चाहिए, वही तुम्हारे बैट के अपर पैच पे लगने वाली है। और वहां जब लगेगी तो जाएंगे, नहीं तो तुम्हारी ड्राइव भी तुम्हारी उठेगी ऊपर, ग्राउंडेड जाने की बजाय। ट्रू। और फिर तो बुमराह ऑब्वियसली लास्ट में हमारा, देन लास्ट में आई थिंक, सॉरी एक बॉलर रह गया ना, बिकॉज आई विल चूज फोर फोर फास्ट बॉलर्स फॉर श्योर। एक बॉलर अब राणा, राणा इज देयर ना, नीतीश राणा, यस, हर्षित राणा। नीतीश, हर्षित राणा, सॉरी हर्षित राणा, नीतीश, नीतीश रेड्डी। नीतीश हाँ, रेड्डी। तो वो अब कंफ्यूजन आता है कि नीतीश रेड्डी शुड बी प्लेइंग और नहीं यार, राणा मेरे लिए राणा विल बी प्लेइंग। आई मीन आई वुड से इट्स मतलब अगेन वील हैव टू एग्री टू डिसएग्री, क्योंकि आई वुड हैव गॉन इज, मेरे हिसाब से इंडियन टीम क्या सोच रही होगी कि जडेजा विल प्ले एट 7 बाय डिफॉल्ट, क्योंकि वन, अब भी 10 विकेट हॉल से निकला है। टू, हम्म। जडेजा हैज ऑलवेज प्लेड, जहां पे भी हमने ओवरसीज टूर किया है, ही हैज बी ऑलवेज बीन प्रेफर्ड ओवर अश्विन, कि वन, बैटिंग बहुत अच्छी कर लेता है, टू, उसकी फील्डिंग इज नेक्स्ट टू नन। तो आई एम डेफिनेटली श्योर फॉर अ फैक्ट कि जडेजा विल स्टार्ट एज द स्पिनर इन आवर फर्स्ट 11, कंसिडरिंग कि अगर जडेजा स्टार्ट कर रहा है, एंड इफ वी गो विद द लाइनअप, if sorry not we, if India goes with the lineup I was talking about, say for example you have Yashasvi Jaiswal and then Dhruv Jurel opening, वन ओके। पे तुम्हारा ऋतुराज है, टू पे यू हैव कोहली, थ्री पे यू हैव आई मीन फाइव पे यू हैव राहुल, सिक्स पे पंट। आई वुड रियली बी टेम्पटेड टू प्ले वॉशिंगटन एट 7, मतलब
क्योंकि मेरे हिसाब से यार बंदा अगर पर्पल पैच में है, यूज हिम कंप्लीटली एंड गेट द बेस्ट आउट ऑफ हिम, क्योंकि मेरे हिसाब से ही हैज दैट हाइट का एडवांटेज तो खैर अश्विन के पास भी है, हाँ। बट वन की फैक्टर जहाँ पे आई थिंक वॉशिंगटन विल एक्सप्लॉइट द कंडीशंस बेटर, कि द पेस एट विच ही बॉल्स। मेरे हिसाब से जो ट्रेजेक्टरी और जो पेस पे वो डालता है इज वेरी सिमिलर टू नेथन लाइन, क्योंकि नेथन लाइन भी जो उसका जो स्वीट स्पॉट है बॉल का पेस इज बिटवीन 85 टू 90 टू 93 माइल्स या किलोमीटर्स पर आवर। एग्जैक्टली वॉशिंगटन सुंदर उसका जो एवरेज स्पीड देखा जाए आज तक उसके करियर में इज बिटवीन 90 92 का मार्क। मेरे को लगता है कि विल बी अ वेरी सॉलिड पिक अगर इंडिया जाती है। प्ले हिम एट 6 या 7 विद जडेजा टू फॉलो, एंड देन ऑब्वियसली हैव जडे बुमराह, आकाशदीप एंड सिराज, दी थ्री फास्ट। आई थिंक जडेजा अश्विन के ऊपर, ओवर अश्विन, जडेजा इज नॉट अ बैड ऑप्शन। हाँ, तो जैसे ही मैं बोल रहा था कि इट वुड मेक अ लॉट ऑफ सेंस टू मेक यूज ऑफ वॉशिंगटन सुंदर का जो अभी फॉर्म चल रहा है, क्योंकि यार ऑस्ट्रेलिया में यार हमको पता है कि वो हमेशा प्लान करके ही आएंगे, एंड 10 साल से उनके पास बीजीटी का वो नहीं है। तो ब्रिटिश और के जितना अभी बिल्डअप हो रहा है, 100% ऑस्ट्रेलिया कुछ तो अपना होमवर्क करके आएगी। 12 साल तक नहीं रहेगा। यार देखो, होमवर्क तो फॉर श्योर किया ही होगा, और उन्होंने जितना जितना जिस हिसाब से वो परफॉर्म कर रही है, टीम बहुत कॉन्फिडेंट होगी ऑब्वियसली। प्लस इंडिया ने जैसा परफॉर्म किया अभी इस सीरीज में न्यूजीलैंड के साथ, वो उन्होंने देखा होगा फॉर श्योर। उनको पता है कौन सी प्लेयर्स प्रेशर में थे, कौन से प्लेयर्स पर प्रेशर होगा जब वो बीजीटी खेलने आ रहे हैं। तो वो चीजें बहुत क्लियर होंगी उनके आगे, एंड उसके लिए उन्होंने ऑलरेडी सारे प्लान सेटअप कर रखे होंगे। पॉइंट आता है कि इंडिया के प्लेयर्स वहां पे जाके कितना एग्रेसिवली और कितना चीजों को मैनेज कर पाते हैं। एंड ऑस्ट्रेलिया को बहुत क्लियर होगा कोहली भी प्रेशर में है, क्योंकि कोहली का परफॉर्म ना करना बहुत, मतलब वो जो सीरीज 50-50 होती है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में, उसको उसको कोहली का परफॉर्म ना करना ऑलरेडी वो 60-40 कर देता है सिक्सटी ना। आई फोर्टी वुड नहीं से यार, आई सिक्सटी वुड से फोर्टी से भी ज्यादा 70-30 कर देता है इजीली। 75-25 कर देता है मेरे हिसाब से। हाँ। हम्म। तो क्योंकि वहां अगर कोहली का बैटिंग का ही मेन कंट्रीब्यूशन नहीं होता है ना, ऑन द फील्ड जो एनर्जी भी वगैरह भी लाता है, हाँ। जो ऑपोजिशन पे स्लेजिंग जो प्रेशर डालता है, दैट आल्सो प्लेज अ ह्यूज रोल इन इंडिया विनिंग। एंड कोहली आई थिंक लास्ट ईयर, लास्ट लास्ट टाइम तो बीजीटी इंडिया में था, उससे पहले वाला बीजीटी में कोहली प्ले 2 ही मैच खेला था। पहला टेस्ट मैच फिर पहले ही दो, वेंट बैक टू पहला इंडिया। खेला था, सिंगल सिंगल खेला था ना। हाँ, एडिलेड में। एक मैच खेल के इंडिया आ गया था। यप। तो कोहली के लिए भी बहुत बहुत लंबा ड्यू है, जहां उसने ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेला है। तो अगर हम लास्ट जो एक मैच खेला था उसको उसको इग्नोर कर दें, तो उससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया के साथ उसने 2018 में 18 में खेला था या 16 में खेला था उससे 17 पहले? 18 17 18। 17-18 में तो उसने कोई बुरा परफॉर्म नहीं करा है। 100 था उसका शायद एमसीजी में, या आई डोंट नो वेयर इट वाज, आई थिंक इट वाज इन एमसीजी हम्म। ओनली, या फिर पर्थ में, आई एम नॉट श्योर, हम्म। जहाँ पे तो उसने वो सेंचुरी मारी थी। हाँ, तो कोहली ऑस्ट्रेलिया में जो कोहली का टच रहा है 2014 वाला और फिर 2017 वाला भी, तो मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि कोहली जाके वहां परफॉर्म करेगा। अब वो चीज कैसे ऑस्ट्रेलियन टीम कैसे प्रिपेयर्ड है उसके लिए, उस पर डिपेंड करेगा काफी चीजें। कितना वो ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल, स्विंगिंग स्विंगिंग गुड लेंथ बॉल को कितना टच करने की कोशिश करता है। यार उस वो पे तो बहुत कुछ डालते डिपेंड रहेंगे करेगा। मेरे हिसाब से, वो वो तो हेजलवुड डालते रहेंगे। पैदा ही उसी के लिए हुआ है मेरे को लगता है। पैदा ही हुआ है वो ऑफ स्टंप के बाहर बॉल डालने के लिए, ऑफ स्टंप के बाहर। मेरे को ऐसा लगता है ग्लेन हम्म। मैकग्राथ को मैं देखा नहीं है, मेरे को दुखी नहीं है उसका, मैं हेजलवुड को देख लिया। भाई वो गलती से भी ऐसा मैं देखा नहीं है कि ऐसा 8 स्टंप पे बॉल आ रही है, शॉर्ट बॉल, बंदा कट मार रहा है उसको। देखा ही नहीं है भाई, बंदा आता है ऐसा मशीन की तरह ऑफ स्टंप के बाहर, ऑफ स्टंप के बाहर डालता रहता मैग्रा तो यार अलग क्लास था यार, मैग्रा वॉज इन स्विंग, इतना प्यारा इन स्विंग करेगा प्रॉपर, एंड बहुत स्मूथ एक्शन यार। मैग्रा तो था कि, मतलब अगर कोई बैट्समैन बॉलर, अगर वहां पे कोई भी प्लेयर या फैन कोई भी उसको बॉल करते देखेगा, एंड यू डोंट हैव अ स्पीडोमीटर इन प्लेस, तो तुम्हें नहीं लगेगा कि बॉल वो 140-145 जा रहा है, बिकॉज इतना स्मूथ आएगा, आराम से बस फेंक दिया और चला गया। बॉल जब जब स्पीडोमीटर आता है तो बॉल बॉल तो 145 था।
सिट यार, 145 तो बहुत ज्यादा होता है। हाँ, ब्रेटली ब्रेटली जब वहीं पे, जब ब्रेटली बॉल करता था तो लगता था कि भैया आके भाग के आया बंदा, जान लगाई है उसने। शोएब अख्तर जब बॉल करता था तो लगता था भाई अब 150 155 फेंक दिया होगा इस आदमी ने। हम्म, यार खैर, बात करते जाएंगे पुराने लेजेंड्स की तो मेरे को लगता हम्म, है एक स्ट्रीम भी कम पड़ेगी, बट आई बिलीव कि तुम्हारे yeah. पास बहुत चीजें हैं जो तुमने नोट्स बनाई हुई है। इसका स्निपेट मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, सो डू यू वांट टू गेट स्टार्टेड? श्योर श्योर, गो अहेड। यू वांट टू स्टार्ट व्हाट यू हैव रिटन फॉर अस? अरे देखो, मेन मेन मुझे लगता है कंसर्न है कि रोहित शर्मा का ना होना। हम्म, कुछ भी हो, एज अ फुल टाइम कैप्टन तुम टीम को बहुत इम्पैक्ट करते हो। उसकी जगह बुमराह विल बी कैप्टनिंग, तो एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा इंडियन टीम को फॉर श्योर। बुमराह की कैप्टनसी से, बुमराह बहुत कॉन्फिडेंट बॉलर है, उसने हमेशा से इंडियन टीम का पूरा बॉलिंग लाइनअप लीड किया है, मतलब हमेशा से, मतलब लास्ट 2-3 साल में। तो उस हिसाब से वो बहुत अच्छा मैनेज करने की कोशिश करेगा ही, और वो मेरे को लगता है मैनेज होगा भी अच्छे से, बिकॉज टीम उसके साथ बहुत अच्छे से लाइंड अप है। प्लस मेरे को लगता है बुमराह हिमसेल्फ, वो टेस्ट मैच को प्रायोरिटी देता है ओवर अदर 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 दोज सेगमेंट्स, T20 या 50 ओवर क्रिकेट को ले लो तो। बिकॉज उसका भी पता है वो एक ऐसा ऐसा स्पॉट है जहाँ पे तुम्हें टाइम स्पेंड करना पड़ता है टू गेट, यू नीड टू हैव दैट पेशेंस, और उसने वो हमेशा दिखाया है कि होगा। तो आई थिंक एज अ कैप्टन वो अच्छा परफॉर्म करेगा और करना चाहिए। तो तुम्हारा क्या टेक है उस पे, बुमराह की कैप्टनसी पे, उसकी बॉलिंग, और व्हाट वुड यू से कि वो जो उसका जो एज अ कैप्टन जो उसके पे प्रेशर होगा, लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स टेक कि वही पहले मैच में इंडिया, पहली इनिंग में इंडिया अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, एंड देन बॉलिंग करने आता है, या सेकंड इनिंग में इंडिया बॉलिंग करने आता है, तो इंडिया इज अंडर प्रेशर, तो वो प्रेशर कितना उसकी बॉलिंग में दिख सकता है, क्या लगता है? इंटरेस्टिंग पॉइंट। मीन, एक फॉर वन आई फील कि मेरे को पास हमारे पास इतना डेटा नहीं है टू अंडरस्टैंड बुमराह एज अ कैप्टन। आई बिलीव उसने सिर्फ एक टेस्ट हम्म, मैच कैप्टन किया, आई थिंक इट वाज इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का फिफ्थ टेस्ट, जो बाद में रीशेड्यूल हुआ था, जहाँ पे खेलने गए थे हम्म, बुमराह, वहां पे कैप्टन था। जहाँ पे उधर भी उसने खराब कैप्टनसी नहीं की थी। इट वाज जस्ट दैट इंग्लैंड ने बहुत अच्छी बैटिंग करी हाँ, वो तो आउट विथ क्लास। रूट एंड बेरस्टो, जो हम हार गए थे। बेरस्टो आई आई बिलीव। थिंक आई थिंक उसके बारे में हमें नहीं बात करनी चाहिए, मेरे को लगता है एग्जैक्टली, हाँ हाँ। वो एक सौरभ गांगुली के एज अ प्रेसिडेंट करियर पे एक पैच है बहुत गंदा, जिसके बारे में, जो इंडिया सीरीज बहुत अच्छे से जीत सकता था, हमने चूज किया कि नहीं हमारी टीम को आईपीएल खेलना है, एंड हमने वो लास्ट टेस्ट मैच कराया। आई वाज बहुत डिसअपॉइंटेड हूं मैं उस डिसीजन से। तो खैर, हाँ एग्जैक्टली, उसको टच नहीं करते, बट यार हम्म, बुमराह जब से, आई मीन, वी हैव बीन फॉर्चुनेट टू सी बुमराह राइट फ्रॉम द स्टार्ट। हम, आई बिलीव तुमने भी या देखा रहेगा स्टार्टिंग से, वो मुंबई इंडियंस के करियर से जब वो डेब्यू किया था, आई बिलीव इज बीन समवन जिसको ऑलरेडी बहुत क्रिटिसिज्म मिला है। जहाँ पे वो, इफ यू रिमेम्बर, जो 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल में वो नो बॉल, इफ यू रिमेम्बर, इट वाज वेरी फेमस। अरे या उसके बाद से लेकर 2019 के वर्ल्ड कप के बाद जो बहुत लंबी इंजरी हुई थी, उसके बाद जब रिटर्न ही केम बैक, आई बिलीव बहुत टाइम तक विकेटलेस था वो। ही वाज नॉट एबल टू गेट विकेट्स। एजेस आ रहे थे, या तो कैचेस ड्रॉप हो रहे थे। कैचेस नहीं हो रहे, कैरी नहीं कर एलबीडब्ल्यूज रहा था बॉल। एलबीडब्ल्यूज का कॉल 50 50 19 20 का फर्क था। बहुत कुछ गलत ऑलरेडी चल रहा था बुमराह की लाइफ में, एंड देन आई थिंक इज वर्कड रियली रियली हार्ड ऑन हिज फिटनेस, ऑन हिज bowling एटीट्यूड। तो यार मेरे को खैर लगता है कि हमेशा ही हैज ऑलवेज हैड दैट एटीट्यूड, फास्ट बॉलर का एटीट्यूड। मेरे को फॉर अ चेंज आई फील बुमराह विल नॉट गिव अप। जैसे विराट कोहली वी नो इज समवन हु इज अग्रेसिव, वो गिव अप नहीं करता है। मेरे को बुमराह भी सेम लगता है, बस फर्क इतना है कि बुमराह का ना एग्रेशन इज नॉट एट योर फेस, जहाँ पे ऐसे सामने हम्म, वालों के पास जाके ऐसे मुंह पे सेलिब्रेट नहीं करता है। बट बुमराह अगेन, ही हैज दैट कैलिबर ऑफ समवन से विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा, जहाँ पे वो, उसको पता है उसको क्या करना है, ही नीड्स टू गेट विकेट्स, ही गेट्स देम। जहाँ पे हमने देखा कि यार it is not easy to be a man of the tournament as a fast bowler for your country in a World Cup and then win हम्म, the final. हम
मतलब हम आई एम प्रीटी श्योर यू वुड हैव फेल्ट दैट प्रेशर जब इट वाज 30 ऑफ 30। पूरे इंडिया ने फील किया होगा वो प्रेशर, एंड देन टू कम एंड बोल लाइक द वे ही डिड दैट गाय, 100% उस पर भी उतना ही प्रेशर रहा होगा, एंड ही ऑलवेज डिलीवर्ड। उस पूरे टूर्नामेंट की बात कर रहा हूँ, फाइनल की बात नहीं कर रहा, ही वॉज सिंपली हाँ, अनप्लेएबल पूरा टूर्नामेंट। चाहे पाकिस्तान के सामने हो जाए, एनी टीम, ऑस्ट्रेलिया के सामने, इंग्लैंड के सामने, तो ही हैज दैट एटीट्यूड, एंड आई फील, आई मीन, आई वुड बी वेरी वेरी हैप्पी, एंड आई थिंक वी ऑल विल बी वेरी हैप्पी अगर इफ वी मैनेज टू विन द फर्स्ट टेस्ट, बिकॉज वी ऑल नो वो पहला विन निकालना हाँ, पहले वो मैच का किक ओपनर स्टार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, वेरी किक वेरी स्टार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेकंड टेस्ट विल बी एट, वेयर इज द सेकंड टेस्ट, आई थिंक आई हैव रिटन इट डाउन। एडिलेड्स, एडिलेड। पिंक टेस्ट डे नहीं नाइट। यार, थर्ड टेस्ट था ना पिंक तो। नहीं, सेकंड टेस्ट इज डे नाइट पिंक, उसका हिस्ट्री तो एडिलेड। हम बहुत अच्छे से जानते हैं, लास्ट टाइम क्या हुआ था पिंक टेस्ट में। अरे भाई साहब। तो एंड वी ऑल नो पिंक टेस्ट में मिचेल स्टार्क, आई डोंट नो इफ यू हैव दैट स्टैट, पिंक टेस्ट में भाई साहब के अलग ही नंबर्स है। कुछ तो 4 या 5 टेस्ट खेले, उसमें वो से तो 2 या 3 फाइफर है मिचेल स्टार्क के। तो इट इज वेरी वेरी क्रूशियल कि हम वो पहला टेस्ट वी गिव अ वेरी वेरी गुड फाइट, इफ पॉसिबल विन दैट टेस्ट मैच विच वुड बी द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट। हाँ, क्योंकि फिर तुम्हारे पास है ना थोड़ा वो मार्जिन ऑफ एरर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ठीक है यार, अगर हमारा वो जो प्रेशर भी वो जो आई इंडिया थिंक का प्रेशर भी। फेमस नहीं है टेम्पलेट है, ये लोग बोलते हैं 45 मिनट्स ऑफ बैड प्ले कॉस्ट अस द टेस्ट मैच, हम्म। जो हमने बहुत बार सुना है 2019 से लेके वही चल रहा है। 45 मिनट्स ऑफ भाई, मैं तो सोच रहा हूँ कितने टाइम हो गया तुम्हारा 45 मिनट्स खत्म नहीं हो रहा है अभी। तो मेरे को लगता है कि वो थोड़ा मार्जिन ऑफ एरर बढ़ जाएगा अगर वो फर्स्ट मैच जीतते हैं तो, बट आई एम रियली लुकिंग हाँ, फॉरवर्ड टू सी कैसे बुमराह कैरीज द टीम, क्या उसके टैक्टिकल डिसीजंस रहते हैं, क्योंकि समटाइम्स इट्स वेरी इजी टू गेट लॉस्ट if you are not actively a part of the discussion, जैसे टेक्निकली क्या ट्रेडिशनली हमने देखा है, जैसे कोई टेस्ट कैप्टन है, फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करें, विराट कोहली होता है, एम एस धोनी, रोहित शर्मा, दे हैव बीन अ बैट्समैन और अ विकेट कीपर। तो तुम्हारा हम्म, जो पोजीशन होता है इट्स ऑलवेज इन द इनफील्ड और वेरी क्लोज टू वेयर द एक्शन लाइव एक्शन इज गोइंग ऑन। बुमराह वन, वो इनफील्ड में फील्डिंग नहीं करता है, तो वो अगर ओवर डाल के जाएगा फील्डिंग करने, तो वो या तो फाइन लेग जाएगा, या फिर एट मोस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग वो लॉन्ग ऑन या लॉन्ग ऑफ पे रहेगा, जो हाँ, ऑलरेडी थोड़ा दूर है तुम्हारे लाइव एक्शन से। या मिड तो विकेट। मिड आई विकेट, थिंक बॉलिंग करेगा तो मिड विकेट। मिड हाँ। विकेट तो ऑलरेडी प्रेशर थोड़ा पंट पे आ जाएगा, क्योंकि अगर हम्म। बुमराह कैप्टन है देन ही हाँ, स्टैंड इन वाइस कैप्टन। तो पूरा प्रेशर, थोड़ा बहुत जितना भी प्रेशर आएगा पंट पे तो आएगा ही, कि फिर उसको कॉल्स थोड़े बहुत उस पे रिलाई करेंगे, डीआरएस के कॉल्स, एलबीडब्ल्यू के कॉल्स, जो भी है उस पे आएगा। बट फिर मेरे को वो भी लगता है थोड़ा हो जाएगा, क्योंकि विराट कोहली विल आल्सो बी देयर इन द स्लिप कॉर्डन। तो मेरे को लगता आई थिंक है वो चीज मुझे लगता है कि वो प्रेशर को वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर कोहली पर आएगी। कोहली कर ऋषभ पंत लेंगे। को प्रेशर में डालने से, अगर अगर बुमराह इज नॉट इन द मिडफील्ड, मिडफील्ड में नहीं है, इनफील्ड में नहीं है, तो कोहली शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, पंत पंत कैन टेक, बट अगेन वी हैव सीन कि पंत का कैसे डेस्परेट होके डीआरएस के लिए अरे डिसीजन भाई, ले लेता है, तो बहुत बार बहुत बार, आई थिंक मेरे को राहुल लगता है ऑल्सो, वो चीज। राहुल मेरे को लगता है उसके कॉल्स बहुत रिलायबल लगते हैं मेरे को, जैसे राहुल के कॉल्स वर्ल्ड आर कप में इट मैन, वाज राहुल पिच परफेक्ट यार, उसके डीआरएस के कॉल्स मैंने राहुल के देखे, कॉल्स आर क्रेजी क्रेजी एकदम मैन। राहुल क्रेजी राहुल आई कॉल्स, थिंक। मतलब अगर धोनी के बाद मैंने किसी को देखा है एकदम परफेक्ट डीआरएस कॉल्स, एक्चुअली इट हैज टू बी केएल एक्चुअली राहुल आई एक्चुअली थिंक। या एक्चुअली। तो आई वुड लुक फॉरवर्ड, एंड यार हम कैसे इंडिया वाले अभी पूरा प्रे कर रहे हैं कि बस कोई उंगली कर दे कोहली को, बस एक बार कोई उंगली कर दे, मजे आ जाएंगे। मैं भी वो बस होगा, यार वो तो एक्सपेक्ट कर रहा होगा। हूँ कि यार कोई तो ऑस्ट्रेलियन आके थोड़ा ऐसे उंगली कर दे कोहली को। तो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स में मिचेल स्टार्क, हेजलवुड या कमिंस। पैट कमिंस, व्हाट इज योर पिक ऑन द, किस पे हमें सबसे ज्यादा अब वो रहना चाहिए यार पता है, कि कॉन्शियस कॉन्शियस। मेरा आंसर वुड बी वेरी सरप्राइजिंग, आई डोंट नो इफ यू हैड एक्सपेक्टेड दिस, आई वुड से नेथन लायन। क्योंकि फॉर एग्जांपल यू नो कि तुम्हें पैट कमिंस जो है, he'll हिट दैट हार्ड बैक ऑफ द लेंथ, एंड थोड़ी उसकी इन स्विंग होगी, आउट स्विंग होगी। हेजलवुड भी तुमको पता है फोर्थ स्टंप डालता रहेगा, स्टार्क न्यू बॉल स्विंग करेगा। बट अगर कोई एक बॉलर है जो इन तीनों को पकड़ के रखता है एंड हु क्रिएट्स दैट प्रेशर अर्ली ऑन,
या फिर मिडिल ओवर्स में, जैसे फॉर एग्जांपल यार, जैसे हम इंडिया से हैं, हम भी जब खेलते हैं, हमारा जो भी लेवल में खेलते हैं हम लोग, जब भी पेसर हम थोड़ा ध्यान से खेलते हैं, हमने देखा है जब भी स्पिनर आता है, हमारा थोड़ा सा है ना वो कंसंट्रेशन और फोकस रिलैक्स, हल्का सा हाँ थोड़ा वो। रिलैक्स हो जाता है हम लोग, क्योंकि हमको लगता है स्पिन तो है ना यार, खेल लेंगे। उसी हम्म। एरिया में मेरे को लगता है नेथरलैंड विल बी वेरी वेरी डेवास्टेटिंग। एंड हुआ भी है ऐसे बहुत बार, 2017 में भी ऐसा हुआ है, हम्म। जहाँ पे वी हैव जस्ट लॉस्ट अ टेस्ट मैच क्योंकि वी हैव टेकन नेथन लाइन थोड़ा सा हल्के में, कि यार स्पिन ही है ना, हम मैनेज कर लेंगे। एंड उसी टाइम यार हम्म। उसका जो, एक मैंने दो तीन डिलीवरीज मैंने बहुत गौर से देखी है, एक वो ओवर स्पिन डालता है जहां पे तुमको लगता है यार पड़ के ऑफ स्पिन होने वाले हैं, बट इट गोज स्ट्रेट ऑन। एंड इतने सारे एलबीडब्ल्यूज निकाले ना उस बंदे ने इस डिलीवरी पे, इतने सारे कॉट बिहाइंड्स निकाले उसने। मेरे को इसीलिए आई रियली फील कि नेथन लायन वुड बी दी गो, मतलब दी मोस्ट डेंजरस बॉलर आई फील। अगर तुमने उस पे प्रेशर डालना सीख लिया, उसके ओवर में अगर तुम थोड़ा एक आध बाउंड्री या दो ओवर में एक बाउंड्री, बाउंड्री भी छोड़ो यार, इफ यू डिफेंड वेल, इफ यू रोटेट योर स्ट्राइक वेल, जस्ट बी अवेयर कि ये बॉलर को हमको हल्के में नहीं लेना है, विच आई, अगर मैं यहाँ पे बैठ के बोल रहा हूँ तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि इंडिया ने तो एनालिसिस किया ही रहेगा। हाँ, तो वो तो फॉर श्योर किया ही होगा। तो आई फील कि वो मेजर बैटल आई वुड लाइक टू सी, हाउ आर इंडियन बैट्समैन टैकल नेथन लाइन, स्पेशली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, आई थिंक इवन यू विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू ऋषभ पंत वर्सेस नेथन लाइन, क्योंकि we all know Rishabh Pant, how he's how he goes crazy when he sees bald spinners, not only spinners, bald spinners. मुझे लगता है कि आई वुड हैव सेड कि नेथन लायन शुड नॉट बी अ डेंजर फॉर इंडिया। मैं बहुत इजीली बोल देता, बट बिकॉज बिकॉज इंडिया यार, इंडियन टीम, सब कॉन्टिनेंट प्लेयर्स हम बहुत अच्छा खेलते हैं स्पिन स्पिन को। हमें हमें आदत है टर्निंग विकेट की। प्लस ऑस्ट्रेलिया में हम नहीं एक्सपेक्ट करते कि बॉल बहुत ज्यादा टर्न करेगी, तो उतना उसके लिए एडवांटेज नहीं होगा। बट अब न्यूजीलैंड सीरीज के बाद जो हमने देखा है कि हमारे स्पिनर्स भी नहीं खेल पा, हमारे सॉरी हमारे मेन जो स्पिन प्लेइंग बैट्समैन हैं वो स्पिन नहीं खेल पा रहे हैं, तो आई कुड नॉट एग्री एनी मोर विद यू ऑन दिस कि भाई हाँ, नेथन लायन विल बी अ डेंजर। बट अगर हम चूज करें फास्ट बॉलर्स को, बिकॉज अगर अगर हमारे अगर पहले 20 ओवर्स मेनली इनके तीन बॉलर्स बॉल करेंगे, और आई थिंक चौथा कोई नया बॉलर भी होगा, जो अभी आई थिंक जॉनसन जॉनसन वो T20 खेल रहा है, जॉनसन या नहीं जो यार, भी खेल रहा है आई T20 थिंक। हॉलैंड, जॉन वो उसका नाम क्या, बोलेंड, बोलेंड, स्कॉट बोलेंड, जो तुमको याद है 2022 में जब हम स्कॉट वर्ल्ड, पोलैंड इज स्टिल इन द टीम। अरे फोर्थ पेसर होगा भाई वो, तुमको याद है ना वर्ल्ड वर्ल्ड WTC फाइनल में क्या हुआ था, वही तो लेके गया था, फोर फोर विकेट या 5 विकेट हॉल। आई एम नॉट श्योर कि वो टीम में है कि नहीं, बट ठीक है, अगर होगा तो मैंने इतना एनालिसिस नहीं किया ऑस्ट्रेलिया टीम का, तो वो आई है एम। टीम में, ही इज इन द टीम, ही ओके, विल तो डेफिनेटली बी अ वेरी मेजर पार्ट। वो एक नेक्स्ट लेवल डेंजर है टीम के लिए। हाँ, अगर फास्ट बॉलर की बात की जाए देन आई वुड डेफिनेटली से हेजलवुड, क्योंकि मेरे को लगता है टू सम एक्सटेंट हम स्टार्क को मैनेज कर लेंगे, उसका स्विंग आफ्टर द हम्म। बॉल जहाँ पे शाइन लूज कर देता है। मेरे को नहीं लगता स्टार्क इज दैट लीथल, क्योंकि उसका मेन एक्सपोनेंट स्विंग है स्टार्क का, तो अगर वो तुम अगर सी ऑफ कर देते हो तो यू कैन मैनेज कमिंस अगेन, मेरे को लगता है मैनेजेबल है, आई एम नॉट सेइंग इज इजी टू प्ले, कमिंस मैनेजेबल हो जाएगा, क्योंकि उसके ओवर में भी यार कभी कभी लगता है कि दो ओवर में एक बॉल तो थोड़ा आ जाएगा शॉर्ट लेंथ जहां पे तुम कट या पुल मार दोगे। बट यार ये जैसे बोला, ये हेजलवुड है ना भाई, मेरे को लगता है पैदा ही हुआ है गुड लेंथ पे, मेरे को लगता है गुड लेंथ पे ही पैदा हुआ है बंदा, गुड लेंथ ऑफ तो स्टंप, गुड देखते हैं। लेंथ ऑफ स्टंप, हेजलवुड ही रहेगा लेट्स सी। मेरे लिए। वी हैव ऑल आईज ऑन हेजलवुड, हाउ ही परफॉर्म्स एंड हाउ वेल कोहली प्लेज हिम। मेरे को लगता कोहली, नॉट ओनली कोहली, आई थिंक जायसवाल, दिस विल बी अ रियल टेस्ट फॉर जायसवाल। ओह फॉर श्योर, फॉर श्योर। बहुत ही हैज परफॉर्म्ड वेरी वेल इन द लास्ट फ्यू टेस्ट सीरीज इंडिया पे, इवन न्यूजीलैंड सीरीज में यार। आई हैव नो कांट कंप्लेन्स ब्लेम, विद जायसवाल। यू कांट ब्लेम हिम, आई हाँ हैव नो उसका कंप्लेन शॉट विद। सिलेक्शन क्वेश्चनेबल है कुछ कुछ इनिंग्स में, बट ग्रेटर थिंग्स में देखा जाए तो मतलब हाँ, वही तो आई बंदा थिंक आई थिंक बचा है। पूरी पूरी बैटिंग लाइनअप में ऋषभ पंत को अगर हम इग्नोर कर दें, तो जायसवाल हैज परफॉर्म द जायसवाल, बेस्ट। जायसवाल, यस फॉर श्योर, हाँ, फॉर श्योर, तो वो तो मेरे को लगता है जायसवाल से का रियल टेस्ट होगा ऑस्ट्रेलिया में, बिकॉज इससे पहले 100%। उसने न्यूजीलैंड में, इससे पहले उसने वेस्ट इंडीज में खेला है ना। वेस्ट इंडीज में ही हैज सेंचुरीज, 200 मारा था ना वेस्ट इंडीज में, टेस्ट में। वेस्ट इंडीज में जाके, हाँ, वेस्ट इंडीज जाके मारा था। हम वेस्ट इंडीज गए थे, नहीं यार, ओ सॉरी, इंडिया में मारा था, इंडिया में मारा था, इंग्लैंड के सॉरी अगेंस्ट सॉरी। मारा था उसने, दो डबल सेंचुरी मारी थी।
जब हमारा वो इंडिया में हुआ मारा था, था? जो इंग्लैंड आई थी टूर करने अभी लास्ट ईयर, अच्छा सॉरी, माय बैड। तो 4 टेस्ट मैच देखते हैं सीरीज जहाँ अभी। पे कोहली नहीं खेल रहा था, कोहली ने बैकआउट कर लिया था इफ यू रिमेम्बर लास्ट ईयर, आई थिंक दिस ईयर स्टार्टिंग ओनली, नॉट इवन लास्ट ईयर। अच्छा, हाँ 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 तो हाँ हाँ हाँ। जायसवाल नहीं तो कुछ तो 600 700 रन ब्रैडमैन बन गया 700 था। 700 समथिंग मारे थे 4 मैच में। हाँ, ब्रैडमैन बन गए थे तो भाई। आई थिंक वो इस बार प्रूव करेगा वो, ही कि वो शुड, कितना केपेबल कि है ना? है मेरे हिसाब से इज वेरी वेरी केपेबल एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि हम्म। बहुत टाइम बाद, मेरे को लगता है मेरे हिसाब से बहुत टाइम बाद यू हैव गॉट अ वेरी वेरी केपेबल लेफ्ट हैंडर बैट्समैन, जो आई एम रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी। बट देन साथ अगेन, में साथ में आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हाउ ही प्लेज हेजलवुड। ट्रू। हाँ, स्टार्क को आई थिंक, स्टार्क को वो, बिकॉज स्टार्क स्टार्क की बॉल उसके लिए आउट स्विंगर्स होंगी, यस, है ना? यस। स्टार्क उसको आउट स्विंग डालने वाला है, तो स्टिल वो 30-40% ऑफ द बॉल्स वो लीव भी कर सकता है स्टार्क की। बट देन वही ना यार, जब तक विकेट्स पे नहीं आ रही, जब तक विकेट्स पे नहीं आ रही दैट इज अ है थिंग, ना? बट गेटिंग यूज्ड वो टू हेजलवुड के साथ प्रॉब्लम होगा, बिकॉज वो दोनों तरफ दोनों ही साइड टर्न्स ऑन दी बोथ साइड्स, वो गेटिंग कहाँ घूमेगी बॉल। गेटिंग यूज टू द बाउंस, मेरे को लगता है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बट देन अगेन, जायसवाल साउथ अफ्रीका में भी खेला हुआ है, तो मेरे को नहीं हाँ, लगता है कि उतना भी उसके लिए नया लगेगा ऑस्ट्रेलिया भी, क्योंकि और साउथ अफ्रीका से तो कम बाउंस है यार आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि जैसे हमने अभी जिस पिच पे वॉन्डरर्स हम वगैरह पहला देखा मैच है। खेलने वाले हैं, जिस पिच पे पहला मैच खेलने वाले हैं, उस पिच पे टेनिस बॉल बाउंस है। अरे 10 mm की ग्रास छोड़ रहे हैं वो पिच के ऊपर। ओहो, हम्म। तो होमवर्क तो करके आए हो तुम पूरा? तो कुछ नहीं कह सकते कि क्या होने वाला है। क्या तुम्हारे पास टेनिस और बॉल कुछ? बाउंस है तो यू कैन एक्सपेक्ट कि भैया, कि शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ भी तुम्हारे सर के ऊपर से जा सकती है। हम्म। तो कमिंग बैक टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत टाइम बाद, मतलब इन टर्म्स ऑफ ऑल दिस राइवलरीज, हम बहुत टाइम बाद देख रहे हैं कि दो बॉलिंग कैप्टन्स विल बी विल बी लीडिंग द टीम। तो उस पे तुम्हारा क्या कहना है? यार वेरी वेरी रिफ्रेशिंग टू सी, क्योंकि लास्ट हमारा इंडिया का बॉलिंग कैप्टन आई थिंक इट वाज अनिल कुंबले, इफ आई एम नॉट अनिल कुंबले, मिस्टेकन। वो भी वो बहुत बहुत वो भी शॉर्ट बहुत पीरियड के शॉर्ट, लिए। एक साल, क्योंकि हाँ शायद उसी के जस्ट हाँ। पहले आई थिंक गांगुली था, एंड गांगुली रिटायर्ड फ्रॉम द। द्रविड़ 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 हाँ ओके द्रविड़। सॉरी, द्रविड, हाँ उसके बाद शायद एक साल ही था कुंबले, एंड वापस धोनी को दे दिया गया था उसके बाद डायरेक्ट आफ्टर कुंबले तो। हाँ, आई थिंक आई एंड थिंक आई थिंक आई थिंक राहुल द्रविड़ और कुंबले का कुछ, आई थिंक कुछ था, आई हाँ डोंट रिमेम्बर हाँ एग्जैक्टली। एंड फास्ट बॉलर्स के हिसाब से देखा जाए, आई थिंक आफ्टर कपिल देव वी हैव नॉट हैड एट एनी फास्ट बॉलिंग कैप्टन एट ऑल। तो मतलब इंजरी कंसर्न कह लो, बट ये हम्म। राय दुरुस्त है। आई इट्स रियली रियली गुड टू सी इस एस्पेक्ट में एटलीस्ट कि यार बेचारे फास्ट बॉलर्स को भी उतना चलो कैप्टनसी का मौका मिल रहा है, कंट्री को लीड करने का इतने बड़े टेस्ट सीरीज में, इतने। एंड आई थिंक बुमराह इज, मतलब उससे ज्यादा डिजर्विंग बंदा आई डोंट थिंक यू विल फाइंड एनीवेयर So फॉर are दैट you पोजीशन। saying are you saying it can be a Kapil Dev Imran Khan rivalry? Because I don't remember any other two great fast bowlers as captains and bowling against each other, bowling against each other's team. यार I don't remember. In my memory, I mean, maybe there are, but मेरे in my हिसाब से memory, I don't remember. आई वुड से यस, बट मतलब मेरे लिए अनफेयर होगा फॉर टू रीजंस। वन, आई हैव नॉट सीन कपिल देव बोल उस टाइम पे, आई हैव नॉट सीन इमरान खान बोल। तो मैंने बस उनके लेजेंड सुने हैं कि यार कैसे उनका परफॉर्मेंस रहा है अरे, you मैचेस must में have बॉलिंग। seen the '83 World Cup, देखा यार. है, देखा है, बट यार हाँ. लिविंग, यू वुड आल्सो एग्री कि यार एक चीज, मैच को लाइव देखना वर्सेस उसके हाइलाइट्स देखना में जमीन आसमान का फर्क है। बहुत ज्यादा फर्क, क्योंकि लाइव में ना यू हम्म, अंडरस्टैंड तुम्हारा मैच सिचुएशन क्या है। तुम एग्जैक्टली एज ए स्पेक्टेटर अगर तुम गेम को बहुत टाइम से फॉलो करते हो, यू नो कि तुमको उस एग्जैक्ट मोमेंट पे टीम को क्या जरूरत है। एंड यू अंडरस्टैंड, तुमको एग्जैक्टली अगर वो चीज कोई डिलीवर करता है, यू अंडरस्टैंड कि वो कितना बड़ा चीज है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने देखा है वो कपिल देव का, जैसे रणवीर का भी वो मूवी आया था। आई मीन हमको सुनने में अभी भी वो अच्छा लग रहा है, 17.5 के बाद कपिल देव टुक अस टू 183, बट उस मोमेंट में उसको लिव करना, इफ यू वेर देयर एट हम्म, 17.5, उसके बाद अगर तुमने 183 देखा होगा, आई एम श्योर कि योर माइंड वुड हैव बीन ब्लोन। तो हाँ. मेरे लिए आई मीन इट वुड बी वेरी अनफेयर फॉर मी टू इफ आई से यस। एंड टू, I think it's unfair for Cummins and Bumrah as well, क्योंकि you're comparing them with say Imran Khan and Kapil Dev. Uh, हम्म, it's very वो very आई थिंक unfair आई थिंक also, दे हैव मेड देयर नेम, यार. क्योंकि यार
बुमराह इज बुमराह, आई मीन आई डोंट थिंक यू नेवर फाइंड एनी बॉलर एज गुड एज बुमराह। एंड एंड उसने खुद की अपनी अलग पहचान बना ली, दिस नो नीड टू, मतलब मेरे हिसाब से आई वुड नेवर कंपेयर हिम विद कपिल देव, क्योंकि कपिल देव अपनी जगह है एंड बुमराह विल ऑलवेज बी ए बुमराह फॉर मी। जितने भी फास्ट बॉलर्स आ जाए मेरे लिए, यार यू वुड अंडरस्टैंड 90s किड ना, तू भी समझेगा कि कितना तरस गए थे हम ऐसे बॉलर के लिए, स्पेशली आफ्टर जहीर खान रिटायर्ड, जो यार हाँ, जिसको एक्चुअली एग्जैक्टली exactly पता है कि बैट्समैन क्या करने वाला है, एंड उसके पास उतना स्किल है कि वो आके वही डिलीवर करता है। हमने देखा है बीच में वो एक फेज था जहां पे या तो बॉलर के पास स्किल है बट इंजरी प्रोन है, या फिर इंजरी प्रोन नहीं है, फिट है बट उतना स्किल नहीं है। तो हम बहुत टाइम बाद ऐसा कंप्लीट बॉलर मिला है हमको, जो भाई बैट्समैन की एकदम फाड़ के रख दे रहा है। तो सही आई बात है। आई आई वुड से कि भाई जितने साल खेल सकता है बुमराह, बचा के रख लो ताले में, पाल 40 50 60 साल तक भी अगर फिट है खिलाते रहो भाई, जब तक उसका क्लोज सेकंड रिप्लेसमेंट नहीं मिल जाता, क्योंकि आई हॉनेस्टली डोंट फील जैसे कपिल देव का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। जितना भी तुम हार्दिक पांड्या कर लो, कोई भी ऑलराउंडर कर लो, नो वन कैन बी एज गुड एज कपिल देव फॉर श्योर। उसका इम्पैक्ट बैटिंग बॉलिंग ओह, कैप्टनसी वाइज सब कुछ। हार्दिक पांड्या से याद आया, हार्दिक पांड्या क्यों नहीं है टीम में? नहीं यार, आई मेरे मेरे हिसाब से सही है। आई वुड नॉट वांट टू रिस्क नहीं हिम टेस्ट में यार। अरे ही इज वेरी इंजरी प्रोन एंड हमने देखा उसका। यार, बट उसने वो ही इज अ गुड टेस्ट प्लेयर आल्सो ना। नहीं यार, आई वुड नॉट क्यों रिस्क हिम। क्यों क्यों मेरे को क्यों करना है कि हार्दिक, एज अ कोच और एज टीम मैनेजमेंट, क्यों मेरे को सिर्फ हार्दिक पांड्या को लिमिट करना है देख, आई टू विल वन टेल यू, फॉर्मेट? आई विल टेल यू टू रीजंस। वन, एक तो चैंपियंस ट्रॉफी आ रहा है अब भी, जस्ट आफ्टर दिस बॉर्डर हम्म। बॉर्डर गावस्कर बॉर्डर गावस्कर टेस्ट हाँ। सीरीज चैंपियंस ट्रॉफी आ रहा है। हाँ। लिमिटेड ओवर्स में वी नो हार्दिक पांड्या का इम्पैक्ट नहीं होने पे वो भी हमने देख लिया है 2023 का फाइनल। हाँ। हम्म। यहाँ पे आई एम डैम श्योर कि अगर हार्दिक पांड्या होता, वी वुड हैव रीच्ड अ रिस्पेक्टेबल टोटल ऑफ 300 350, बट वो बातें हम करेंगे बाद में। हमको ठीक हम है। सब ने एग्री किया होगा वो कि हार्दिक पांड्या का होना या ना होना लिमिटेड फॉर्मेट्स में कितना फर्क पड़ता है। एंड आई एम रियली हैप्पी कि ये सिलेक्टर्स ने वो डिसीजन नहीं लिया हार्दिक पांड्या को लाने का, क्योंकि अभी निकला है, इंजरी प्रोन होके आया है, अभी थोड़ा कंसिस्टेंटली खेल रहा है, T20s अभी सीरीज जीत के आया है। साउथ अफ्रीका में ही वाज वेरी गुड विद बोथ बैट एंड बॉल। लेट हिम कंटिन्यू, चैंपियंस ट्रॉफी आ रहा है, उसके बाद तुरंत ही वी हैव आवर टाइटल डिफेंस 2026 में। हमारा T20 वर्ल्ड कप आ जाएगा, वो भी इंडिया में, अलग प्रेशर है हम्म। उसका। उसके बाद तुरंत 27 में ही हैव योर ओडीआई वर्ल्ड कप इन साउथ अफ्रीका। तो भाई बैक टू बैक तुम्हारा अगर चैंपियनशिप टाइटल्स आ रहे हैं, तो आई हैव नो प्रॉब्लम इन नॉट इन्वॉल्विंग एट ऑल। इससे अच्छा, बट मेरे को एक चीज याद है इससे यार, मेरे को लगता है नीतीश कुमार जो सिलेक्ट किया है उसको, वी हैव हरीड हिम टू द टेस्ट फॉर्मेट आई फील, क्योंकि अगर उसका सक्सेस T20 में रहा है, व्हाई वुड यू हाँ, वांट तो टू, वहां से स्टार्ट करना चाहिए, यू यस। शुड हैव स्टार्टेड विद द साउथ अफ्रीका का सीरीज ओनली T20 में। हम्म। जस्ट बिकॉज तुमको एक ऑलराउंडर नहीं मिल रहा है, तुम उसको उठा के जबरदस्ती लेके चले गए, हर्षित राणा ऑल्सो फॉर दैट मैटर। यार एक बात तू मेरे को बता, उससे याद आया, चलो मैं तुम लेके चले गए उसको, नीतीश राणा, हर्षित राणा, नीतीश कुमार सॉरी, हर्षित राणा, नीतीश कुमार तो फिर भी चलो इंडिया एक खेला है। हर्षित राणा पूरे टीम में ना वो कोई टेस्ट मैच खेला न्यूजीलैंड में, यार उसको इंडिया ही के लिए भेज देते यार, ऑस्ट्रेलिया में उसको थोड़ा आदत डाल देते बाउंसी पिचेस वगैरह का। तुमने वो भी नहीं किया है। अभी अगर तुम उसको फर्स्ट टेस्ट खिलाते हो, फिर अगर वो पिटा, फिर उसको तुम किस बेसिस पे ब्लेम कर सकते मुझे लगता है कि हर्षित राणा को, ठीक है, अगर हम फर्स्ट टेस्ट में उसे खिलाते हैं, मैं तो सजेस्ट आई विल सजेस्ट रेड्डी को खिलाया जाए, हो? है रेड्डी ना? की जगह नहीं है बट यार। वेयर विल यू प्ले रेड्डी? यू हैव नो स्पेस टू प्ले हिम। इंस्टेड ऑफ राणा, रेड्डी इज अ बैटिंग ऑलराउंडर, यू कांट मिक्स हिम हाँ, विद तो राणा। ही कैन बोल, हाँ, तो दैट्स व्हाट द बेनिफिट इज ना, कि राणा, बिकॉज नहीं, हम अभी अभी ऑन अ फर्स्ट टेस्ट और सेकंड टेस्ट में राणा से, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग हिम, मैं उससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि भाई मेरे लिए वो 4 विकेट लेके देगा। मैं उससे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो जब जरूरत है तो पिच बोल कर सके और मेरे को और 1-2 विकेट्स निकाल के दे, है ना? दैट्स व्हाट द माइंडसेट शुड बी, है ना? तो अगर वही माइंडसेट है, तो फिर मैं एक ऐसा बॉलर लेके जाऊं जो मेरे लिए बैटिंग भी कर सकता है, जैसे जैसे कि वॉशिंगटन सुंदर है। अगर जिस दिन मैं वॉशिंगटन सुंदर को अश्विन के ऊपर प्रेफर करना चाहूंगा, वही मुझे नीतीश राणा, सॉरी, रेड्डी को नीतीश राणा के ऊपर प्रेफर करना चाहिए ना। हर्षित
राणा नहीं माय यार. पॉइंट इज दिस बट ओनली. देन आई वुड स्टिल से, फॉर एग्जांपल अगर तुम हर्षित को खिला रहे होते, यू वुड ऑब्वियसली प्ले हिम एज योर फोर्थ सीमर. ठीक है. तो तुम ऑब्वियसली ऐसा तो यू वुड नॉट यूज हिम एज योर सिक्स्थ बॉलर. जैसे अगर मैं नीतीश रेड्डी को खिला रहा होता तो आई वुड बोल हिम आफ्टर जडेजा, ही वुड बी माय फिफ्थ बॉलर. वो भी पार्ट टाइम, नहीं, शायद ही आई डल थिंक पाता मैं नहीं. उससे. नहीं 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 नहीं. अगर हम, हाँ, तो पहले हम ये इस चीज पे डिस्कस करते हैं कि हम किस किस स्पेस को फिल करना चाह रहे हैं विद नीतीश एग्जैक्टली. राणा रेड्डी. तो मेरे को लगता है कि जो स्पेस लास्ट बीजीटी के कंपैरिजन में हमें करना फिल करना है वो है शार्दुल ठाकुर का या हार्दिक पांड्या का. मतलब दोनों एक ही उसके हैं, एक ही स्लॉट के लिए, अ, एक ही स्पॉट के लिए खेलते हैं. तो या तो शार्दुल ठाकुर की अगर रिप्लेसमेंट है तो मुझे देन लगता, और परफेक्ट हार्दिक रिप्लेसमेंट पांड्या वुड के बी लिए. हर्षित राणा ओनली. शार्दुल ठाकुर का बट रिप्लेसमेंट कितना हर्षित अच्छा राणा है. कैन नॉट बैट ना यार. नहीं, ही कैन शार्दुल बैट कैन यार. बैट. ही हैज रणजी ट्रॉफी के सेंचुरीज है उसके, हर्षित राणा के. ही हैज स्कोर्ड सेंचुरीज. उसने आईपीएल में भी कुछ कुछ कैमियोस मारे हुए. तो आई आई जैसे उसने आई थिंक वन ऑफ दी पोस्ट मैच में उसको बोल पूछा गया कि तुम बैटिंग कितना पसंद करते हो. उसने बोला कि मेरे रणजी ट्रॉफी में सेंचुरीज है. उसके बाद आई वेंट टू चेक हिज स्टैट्स. ही हैज एक्चुअली प्लेड वेल. रणजी में उसने ओके. काफी स्कोर किया हुआ है. तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर ये सोच के लेके गए हर्षित राणा को कि हमारा शार्दुल ठाकुर जैसा रिप्लेसमेंट हम ढूंढ रहे हैं, तो ये या, मतलब इट देन मेक्स अ परफेक्ट सेंस कि तुम एज अ फोर्थ सीमर खिलाओगे उसको. मुझे तो समझ, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे समझ नहीं आता है कि शार्दुल ठाकुर क्यों बाहर है ना. 2.5 साल इंडियन टीम ने उसे डेवलप किया, सब कुछ किया, और इसलिए किया ताकि वो ऐसे इंटरनेशनल टूर्स पे परफॉर्म कर सके यार जहां उसने टेस्ट किया, मैच में ही हैज नॉट प्रूव बीन किया. बैड. ही हैज नॉट बीन बैड इन टेस्ट मैचेस. हाँ. हाँ, एंड तो ही मेरे हैज वो हिसाब से, जो क्रूशियल क्रूशियल टाइम्स होते हैं, क्रूशियल टाइम पे जब इंडिया को विकेट की जरूरत पड़ी है, उसने वो विकेट्स निकाल के दिए हैं. मेरे बट हिसाब स्टिल से वो नहीं है. तो साउथ अफ्रीका अभी जो टूर गए थे हम, वहां पे शायद एक आध टेस्ट मैच वो नहीं खेल पाया अच्छा, जहाँ पे वो बहुत पीटा था. बट मतलब ब्रॉडर सेंस में देखा जाए तो ही हैज बीन अ वेरी गुड बॉलिंग ऑलराउंडर. जहाँ पे इंग्लैंड में कपल ऑफ फिफ्टीज रहे उसके, ही हैज हम्म. गॉट अ 5 विकेट हॉल. साउथ अफ्रीका में ही हैज अ 7 विकेट हॉल. ऑस्ट्रेलिया में वी ऑल रिमेम्बर व्हाट ही डिड लास्ट टेस्ट मैच में. उसने क्या. 3 विकेट निकाले, एक 50 मारी थी. तो अवे टूर्स में ही हैज बीन वो अनसंग हीरो जो बोलते हैं ना, जहाँ पे उसका कंट्रीब्यूशन रहता है बट द लार्जेस्ट स्कीम ऑफ थिंग्स में वो अननोटिस चला जाता है. ही हैज बीन रियली गुड फॉर अस. एंड जैसे यू हैव यस. राइटली मेंशन्ड कि अगर तुमने इतना अच्छे से डेवलप किया है उसको, 2 साल कंटिन्यूस चांसेस दिए हैं, तो ऑब्वियसली इट मेड अ लॉट मोर सेंस कि तुम शार्दुल ठाकुर को लेके जाते. यस. चलिए, ये सब टीम डिसीजंस हैं, पूरे एनालिसिस के बाद होते हैं. तो लेट्स होप कि सबसे सब बढ़िया चले. तो व्हाट इज योर फाइनल प्रेडिक्शन ऑन सीरीज. उफ. यार कौन ऑनेस्टली, जीतेगा, कौन जीतेगा, क्या होगा फेवरेट्स, एंड क्या वो रहना चाहिए यार स्कोर. ऑनेस्टली स्पीकिंग, कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर्स, अभी तक हम जितना टेस्ट मैच खेले हैं, हमारा हम्म. एक्सपोजर टू T20s, ओडीआईस, हमारा टीम सिलेक्शन, सबको दायरे में रखते हुए, आई ऑनेस्टली फील वी डोंट डिजर्व अ स्पॉट इन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, एटलीस्ट फॉर दिस साइकिल. एंड विच मीन सैडली मीन्स कि हम बीजीटी हारेंगे, क्योंकि 4-0 हमको जीतना पड़ेगा टू हम्म. इवन हैव अ चांस टू क्वालिफाई ऑन आवर ओन. हैविंग सेड दैट, अगर 5 टेस्ट मैच सीरीज है, व्हाट टाइम मतलब बहुत ऑप्टिमिस्टिकली अगर मैं बात करूं, तो आई फील विल विन वन टेस्ट मैच, विल ड्रॉ वन टेस्ट मैच, एंड देन विल लूज बाय अ स्कोर लाइन ऑफ आई डोंट नो 3-1. या फिर बहुत ही अच्छा सीरीज गया हमारा तो 2-2 एट बेस्ट विथ वन ड्रॉ. ड्रॉ के मेरे चांसेस इसीलिए लग रहे हैं क्योंकि मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है एक आध टेस्ट मैच तो ऐसा निकलेगा हमारा, जहाँ पे या तो एक टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर गई, दूसरी टीम इज सेविंग द टेस्ट मैच. तो एक ड्रॉ तो मेरे को दिख रहा है क्लियर कट. बट हम्म. अगेन तो ये सिर्फ स्पेकुलेशन है. कौन सा कौन सा टेस्ट मैच लगता है वो? फर्स्ट यार टू तो आई एम डैम फॉर श्योर श्योर फर्स्ट टू सेइंग तो कि नहीं. डे नाइट में तो फर्स्ट मेरे तो को लगता है फर्स्ट पहले डे तीन नाइट दिन में में तो ही इट विल पता बी चल वेरी जाएगा. थ्री मैन, या क्लियर, 3 दिन में पता चल जाएगा. इवन फर्स्ट मैच में मुझे लगता है कि फिफ्थ डे के मिड तक क्लियर हो जाएगा. मेरे को जहाँ पे ड्रॉ के हम्म. चांसेस लग रहे हैं वो मेलबर्न में ही लग रहा है वापिस. नहीं, मेलबर्न नहीं, शायद सिडनी में अच्छा. हमने ड्रॉ किया था, राइट? लास्ट टाइम. सिडनी. हाँ, जहाँ पे यस, बिहारी और सिडनी अश्विन ने, सिडनी हाँ. ड्रॉ था. एंड आई थिंक हाँ. इट इज द फोर्थ टेस्ट मैच. आई डोंट नो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फोर्थ फोर्थ या इट फिफ्थ.
लास्ट टाइम इट वाज फोर्थ, अभी तो लास्ट आई एम लास्ट नॉट टाइम इट श्योर। वाज द थर्ड टेस्ट मैच। पहला हमने एडिलेड खेला था, दूसरा हमने सिडनी खेला नहीं था। नहीं नहीं नहीं, लास्ट टाइम इट वाज फोर्थ टेस्ट मैच। नहीं यार, लास्ट तो उसके बाद गाबा लास्ट था। था गाबा। नहीं, लास्ट गाबा चार ही था। टेस्ट मैच थे लास्ट टाइम। इट वाज नॉट अ 5 टेस्ट सीरीज, लास्ट टाइम इट वाज अ 4 टेस्ट सीरीज। अच्छा। वो हाँ, 2-1 जीते थे हम। 2-1 जीते थे। तो थर्ड टेस्ट मैच सिडनी में था, सेकंड वाज इन थर्ड ने मेलबर्न, सेकंड। जहाँ पे रहाणे सेकंड ने वाज इन मेलबर्न, जहाँ पिंक जी, टेस्ट हुआ था। नहीं 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 नहीं, फर्स्ट पिंक टेस्ट था एडिलेड। एडिलेड पे ओके। हम सेकंड इनिंग्स 36 अच्छा। ऑल आउट हुए थे, विराट कोहली वेंट बैक। हम्म। मेलबर्न हम्म। सेकंड टेस्ट थे, अजिंका कैप्टन था, ही स्कोर्ड 100। वो टेस्ट मैच जीते थे। या तो इस बार भी या मेरे को सिडनी के थोड़े ड्रॉ के चांसेस लग रहे हैं। बट उसके अलावा क्लियर कट बाकी 4 आई एम एक्सपेक्टिंग रिजल्ट्स ओनली, जहाँ पे चलो। रन स्कोरिंग की बात की जाए। भाई आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रेविस हेड का बहुत ज्यादा दबदबा रहेगा। मैं उस बंदे का भाई लॉ ऑफ एवरेजेस मेरे को पता नहीं कब कैचअप करेगा। बंदा भाई इंडिया के सामने मारे जा रहा है, मारे जा रहा है। हम मतलब जितना हर्ट करता है एज एन इंडियन टू सी दैट गाय इज फेस अगेन एंड अगेन, जितनी बार मैं उस बंदे का चेहरा देख चुका हूँ, इतना तो गुस्सा नीली आता जर्सी में है सबको मारता है। अंदर से, इतना गुस्सा आता है मेरे को। बट क्या कर सकते हैं भाई, इज जस्ट दैट गाय। उसको ब्लू दिखता है, वो पेल देता है भाई। वही। पर मुझे लगता है मतलब ठीक है, ट्रेविस हेड विल प्ले वेल, बट मुझे ट्रेविस लगता हेड, है कि स्टीव स्मिथ, दो बैट्समैन तो मैं डेफिनेटली देखता हूँ। स्टीव स्मिथ इज समवन। मेरे को लगता है इंडिया इंडिया कैन टेक केयर ऑफ स्टीव स्मिथ। अब तो वो है मतलब कि लास्ट टाइम वो किया उन टच। लोगों ने, जहाँ पे अश्विन हैड अ रियली गुड प्लान, बट कंसीडरिंग स्टीव स्मिथ, उसका अलग क्लास है। आई एम एक्सपेक्टिंग बहुत अच्छा फाइट बैक देगा वो इस बार। क्योंकि कंसीडरिंग कि हमारा पूरा जो बॉलिंग लाइनअप है, एटलीस्ट व्हाट आई एम हियरिंग, विल बी कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन बुमराह एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 2 टेस्ट मैचेस। थर्ड टेस्ट मैच में ऐसा सुनने में आ रहा है कि शायद शमी आ सकता है। इफ दैट हैपेंस, आई एम रियली ऑप्टिमिस्टिक ऑफ इंडिया विनिंग, क्योंकि उसके बाद तुम्हारी बॉलिंग लाइनअप शमी आता है तो नेक्स्ट आई लेवल पे थिंक तुम्हारी हो फिर जाएगी। तो हाँ, फिर तो तो बिग एडवांटेज होगा। बहुत बड़ा, एडवांटेज तो नहीं कहेंगे, बट हाँ, जो नहीं आज यार, जो फर्स्ट टेस्ट में है फॉर उससे श्योर बहुत एडवांटेज ज्यादा। है। हाँ। तो आई एम एक्सपेक्टिंग हेड एंड होगा। स्मिथ फ्रॉम हम्म। बैटिंग पर्सपेक्टिव। एंड इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, इट्स अ रियली रियली बिग सीरीज फॉर विराट कोहली, एंड पूरा नेशन एग्री करेगा। इट्स मतलब मेक और ब्रेक भी बोल सकते हो। बहुत बड़ा सीरीज है विराट कोहली के लिए। आई थिंक वो दिखेगा। एंड आई एम आई वेरी श्योर अबाउट इट, वो दिखेगा उसकी नोइंग बैटिंग में। नोइंग द एंड प्लेयर, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ, एंड 10 इनिंग्स की अगर हम बात करें तो मुझे नहीं लगता कि एनीवेयर, अगर अगर कोहली गेट्स इन टच, तो एनीथिंग लेस देन 2 सेंचुरीज यार 2 सेंचुरी तो आई फिर एम भी कम बोल एक्सपेक्ट। रहा है, फिर भी बहुत कम बोल नहीं रहा है। नहीं, दिस इज मिनिमम। दिस इज क्या कि हाँ, मिनिमम व्हेन ही इज मिनिमम। नॉट इन टच, व्हेन ही इज नॉट इन टच, 10 इनिंग्स में एटलीस्ट 2 सेंचुरीज वो लगाने वाला है। एंड देन आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग बिग फ्रॉम जायसवाल। जायसवाल तो फॉर एंड श्योर। एंड पंत तो ही विल डू हिज पार्ट। यार पंत तो मतलब गारंटीड है मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट हर टेस्ट सीरीज में। व्हाट आई रियली वांट टू सी इज यार केएल राहुल। मतलब जितना हम ऑफ स्ट्रीम भी उसके बारे में डिस्कस किया है, जितना हमने उसको यार बैंटर किया है, जितना भी गाली दिया है, प्लेनली बोल रहा हूँ, आई फील कि वो बंदा कहीं तो खो गया है। जो राहुल हमने देखा है, या फिर जो राहुल मैंने देखा है 2017 18 19 में, जो राहुल था, दैट गाय इज completely lost somewhere, mental issues है, आई डोंट नो। which is why I really want to see केएल राहुल to succeed, क्योंकि उस बंदे के पास कैलिबर है, he has done it। ओवरसीज कंडीशंस में उसने बहुत अच्छा खेला। एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, हमारी पूरी बैटिंग इनफैक्ट बहुत डिपेंड करेगा ऑन दीज गाइस। जैसे जायसवाल खेलता है, जैसे रोहित खेलता है, हाउ विराट प्लेज, हाउ राहुल प्लेज, एंड इफ दीज गाइस क्लिक, बहुत बड़ा इनिंग्स भी नहीं यार, आई एम सेइंग, जैसे कलेक्टिवली अगर ये लोग 70 80 भी मार लेते हैं, तो बहुत बड़ा प्रेशर होगा ऑस्ट्रेलिया में भी टू गेट इट चेस डाउन। क्योंकि ये भी जरूरी है समझना, स्टीव स्मिथ हैज नॉट बीन इन द बेस्ट ऑफ फॉर्म्स। वो ओपनर्स, वो पहले 4 पे था, ओपनिंग है, अभी वापस 4 पे आया है। उस पे अभी बहुत तभी व्हेन प्रेशर यू है। सेड कि स्टीव स्मिथ, मेरे को वही लगता है कि स्टीव स्मिथ इज समबडी जिसको इंडिया मैनेज कर ले। एग्रीड। ट्रेविस हेड, आई 100% एग्री कि ट्रेविस हेड, तो बिकॉज सूटेगा यार भाई। वो उसने उस बंदे ने तो एज वी वर डिस्कसिंग कि हम देखना चाहते हैं केएल राहुल का जो बैटिंग फॉर्म है वो वापस आ जाए। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? यार आई थिंक, एज भी हम जैसे हमेशा कहते हैं कि
फॉर्म इज टेम्परेरी बट क्लास इज परमानेंट, एंड केएल राहुल के पास हैज दैट क्लास। एंड वो भी, अगर अगर उस बंदे को इंडियन टीम में जगह बनानी है एंड उसको इंडियन टीम के आगे साथ आगे कंटिन्यू करना है, तो उसको भी पता है कि उसको बहुत कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो सब उसमें है जो उसको, ही हैज टू फाइंड अ वे टू शो दैट। वो भी मुझे लगता है इंडिया इस बार दिखाएगा, केएल राहुल का वो टच वापस आएगा। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा केएल राहुल से कि केएल राहुल 4 सेंचुरीज मारेगा, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ केएल राहुल से केएल राहुल 4 50 जरूर मारेगा। ये मेरा प्रोडिक्शन है। हाँ, उसके बाद वो 50 से आगे उसको कितनी को सेंचुरीज में कन्वर्ट करता है, अगर नहीं भी करता है तो मेरी उससे एक्सपेक्टेशन नहीं है उसके लिए, उस चीज के लिए। बट मैं उससे एक्सपेक्ट करता हूँ वो इंडिया, अगर अगर वो ओपन करता है, हाँ अगर वो ओपन करता है तो मेरी डिफरेंट एक्सपेक्टेशन है। अगर वो मिडिल ऑर्डर में आता है तो मेरी डिफरेंट एक्सपेक्टेशन है। अगर वो मिडिल ऑर्डर में आता है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ उससे कि भाई वो सेंचुरी मारे, यार आई है ना, वुड, क्योंकि इररेस्पेक्टिव उस ऑफ पोजीशन, मेरे हिसाब से, मतलब मेरे हिसाब से राहुल, आई वुड डेफिनेटली एक्सपेक्ट कि एटलीस्ट 2 सेंचुरी तो मारेगा वो, कंसिडरिंग कि वो फॉर श्योर 5 टेस्ट खेलने वाला है। आई डोंट सी हिम गेटिंग ड्रॉप्ड फ्रॉम द ना, टीम। आई डोंट सी हिम गेटिंग ड्रॉप्ड एट तो मेरे हिसाब से राहुल शुड डेफिनेटली, he has that caliber to score a couple of centuries is what I feel. ऑल। या फॉर श्योर, फॉर श्योर। But then let's see. तो बस आई थिंक व्हेन प्रेडिक्शन इज क्लियर, You also योर, agree? यार मेरा सेम सम, अगर अगर हम नंबर्स को देखें, प्रैक्टिकलिटी को देखें, तो ऑस्ट्रेलिया आर फेवरेट। दिमाग कहता है ऑस्ट्रेलिया आर फेवरेट, दिल कहता है कि 4-1 मेरा होगा। वो तो यार हमेशा 4-1 कहेगा ही। होगा। मैं तू और हम सब मिलके टेस्ट चैंपियन का फाइनल्स फाइनल्स देखेंगे लंदन में। यार वो हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, बट हम्म। लेट्स सी। मैंने वीजा एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी है, तो अरे भाई भाई प्रोसेस भाई, तो मेरे को भी बता दे भाई, फिर ऐसा कुछ है तो मैं भी कर दूं स्टार्ट। सब सब प्रोसेस में है, बस इस सीरीज का है। जनवरी तक कुछ, जनवरी भी नहीं, दिसंबर तक एंड तक कुछ क्लियर हो तो जल्दी जल्दी प्रोसेस में कराएं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी कर दूंगा। चलो। हम्म। चलो ठीक है। तो फिर इसी के साथ विल एंड दिस वीडियो हियर। एंड जैसे वी सेड, विल आल्सो बी डिस्कसिंग द T20 पार्ट, जो हमारा पूरा T20 सीरीज रहा है साउथ अफ्रीका में, हम्म। प्लस द आईपीएल के ऑप्शंस जो आ रहे हैं, जिसके लिए हम बहुत एक्साइटेड है, इन अ हम्म। सेपरेट वीडियो विच विल आल्सो बी शेयर्ड। सो देन थैंक यू सो मच। आई थिंक ये होता है व्हेन जब दो क्रिकेट एंथुसियास्ट बैठते हैं एंड वी स्टार्ट डिस्कसिंग, तो वो टाइम का पता नहीं चलता है, यार बस कितना लंबा डिस्कशन हो गया है। थोड़ा कुछ वो देखने को चलता मिल रहता जाए है, ना, चलता रहता है। और कुछ पॉपकॉर्न विकॉर्न हो जाए, मजा आ जाए, मैं तो पूरा दिन बैठ के डिस्कस कर सकता हूँ, पूरा चुगली कर सकते हैं बैठ के। हम्म। बट देन हैविंग सेड दैट, रोहन, थैंक यू सो मच।